नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। आज का दिन बेहद खास क्योंकि आज धर्म संसद लगेगा। भारत एक्सप्रेस पर पिछले 5 दिनों से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद प्रयागराज में हैं। उन्होंने अभी तक संगम में स्नान तक नहीं किया। वजह है प्रशासन की तरफ से शंकराचार्य को नोटिस भेजना। उनके साथ एक विवाद नहाने को लेकर भी हुआ, स्नान को लेकर भी हुआ। साथ ही अविमुक्तेश्वरानंद ने और उनके शिष्यों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। मेला प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य की पदवी को लेकर नोटिस भेजा था, जिसे लेकर अविमुक्तेश्वरानंद नाराज हैं और उन्होंने इसे लेकर न सिर्फ मेला प्रशासन से माफी मांगी बल्कि योगी सरकार को भी कटघरे में लाकर खड़ा किया। लेकिन इन तमाम बातों के बीच यह सवाल उठता है कि क्या अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं? क्या उनके शंकराचार्य बनने में कानूनी उलझने हैं? इसे लेकर मेला प्रशासन ने नोटिस भेजा था। क्या वाकई ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है? वहीं इसी बीच इस पूरे प्रकरण को लेकर संगम का सियासी पारा भी 7वें आसमान पर है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या आखिर इसका पटाक्षेप होगा, और अगर होगा तो कैसे होगा? क्या अविमुक्तेश्वरानंद सरकार की बात मानेंगे? इन सभी बातों पर आज हम आपको साधु संतों के जरिए समझाने और बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर शंकराचार्य कैसे बनते हैं। क्या अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं? साथ ही शंकराचार्य बनने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं? तो भारत एक्सप्रेस पर आज अब तक की सबसे बड़ी धर्म संसद लगेगी और इसमें अलग अलग मठों के साधु संत अपनी राय भी रखेंगे। हम आपको बताते हैं कि आखिर विवाद क्या था। देखिए, अविमुक्तेश्वरानंद को पहला नोटिस, प्रशासन का नोटिस असंवैधानिक है। अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं प्रशासन को नोटिस वापस लेना चाहिए। प्रशासन ने कहा फैसला नहीं होगा तब तक नोटिस वापस नहीं लिया जाएगा। हालांकि बाद में यह भी कहा गया कि क्यों ना अविमुक्तेश्वरानंद को माघ मेला में हमेशा के लिए बैन कर दिया जाए उनका प्रवेश। हालांकि फिलहाल प्रशासनिक चुप्पी है, लेकिन इस पर सियासत भी खूब हो रही है। एक तरफ संत जो हैं अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं। संत भी दो धड़ों में बट गए इस मामले को लेकर। कुछ संत जो हैं अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, तो जगत गुरु रामभद्राचार्य जैसे संत, तो कुछ और संत हैं जो अविमुक्तेश्वरानंद के व्यवहार को गलत बता रहे हैं। कह रहे हैं कि उन्होंने खुद परंपरा तोड़ी है, शास्त्र के नियम तोड़े हैं, कहीं से भी प्रशासन ने कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस पूरे घटनाक्रम का जो भी विवाद है इसका पटाक्षेप होगा? किसे झुकना पड़ेगा? कौन झुकने को तैयार होगा? या फिर दोनों, प्रशासन हो या फिर अविमुक्तेश्वरानंद, क्या अड़े रहेंगे अपनी बातों पर? क्योंकि पिछले 6 दिनों से लगातार अविमुक्तेश्वरानंद बाहर धरने पर बैठे हैं और 5वें दिन बताया जा रहा है उनकी तबीयत भी खराब हुई, बुखार आया उनको, अपनी गाड़ी से, अपनी वैनिटी वैन से बाहर नहीं आए। हालांकि इसके बाद कहा यह जा रहा है कि उन्होंने दवाई जरूर ली थी। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं, आचार्य मदन जी महाराज हमारे साथ हैं। मदन जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जो कुछ माघ मेले में हुआ, अविमुक्तेश्वरानंद के साथ जो विवाद सामने आया है, आखिर क्या था? इसकी वजह क्या है? कौन गलत है, कौन सही? कौन सही है, क्योंकि 6 दिन हो गए हैं जी। ये बात कहते कहते, इधर से कुछ कहा जा रहा है, उधर से कुछ कहा जा रहा है। डायरेक्ट इनडायरेक्टली ये मामला इतना बिगड़ चुका है, इसको तत्काल विराम देने की जरूरत है। और इस विषय पर कि ये शंकराचार्य है या नहीं है, ये एक बिना बात का वितंडा खड़ा कर दिया है। क्योंकि परंपरा से वो उनके जो गुरु थे उनके द्वारा उनकी वसीयत के आधार पर जैसे द्वारका पीठ के शंकराचार्य की नियुक्ति हुई है सदानंद जी की, वैसे ही इनकी भी नियुक्ति उसी विल के आधार पर हुई है। तो केवल एक शंकराचार्य के पद की विवाद नहीं, फिर आप अगर विल को नकारते हैं तो द्वारका पीठ को भी आप नकारेंगे, एक बात। इसलिए ऐसे विवादों को अभी उठाना ठीक नहीं है। सिवाय ये है कि जो बटुकों की वहां पे पिटाई हुई, एक 11 साल का छोटा सा है ना ब्राह्मण बालक जी गौ माता की मूर्ति लेके जा रहा, उसको भी पुलिस वालों ने पीट कर पैरों से रौंदा है अपने बूटों से। तो ये जैसे कहते हैं ना व्यवहार, कहते हैं क्या किस तरह का व्यवहार है पुलिस को, इस मर्यादा को समझना चाहिए। अब वो तो माफी मांगनी पड़ेगी कि स्नान करने जा रहे थे, कोई कहीं कब्जा करने नहीं जा रहे थे किसी के कार्यालय में। अविमुक्तेश्वरानंद जी के समर्थन में है आप? नहीं, मैं
बात यहाँ अविमुक्तेश्वर का सवाल ही नहीं है। यह सवाल यह है कि अगर आपने कहीं किसी के लिए मार्ग रोक दिया कि यहाँ से नहीं जा सकते, तो ठीक है, आप अपने पुलिस को एक बड़ा संतुलित व्यवहार होकर, मर्यादित होकर, एक डिसिप्लिनरी तरीके से इस चीज को रोकना चाहिए था। पर वो क्या कर रहे हैं? गुंडागर्दी कर रहे हैं, पीट रहे हैं बूटों से और बाल पकड़ के खींच रहे हैं। क्या धोती कपड़े फाड़ दिए ब्राह्मणों के साथ? ये होगा, ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? मुझे एक बात बताइए, ये बात सवाल है ना हर व्यक्ति का। लेकिन आप मदन जी, आप इस वक्त जो बात कह रहे हैं और उस देश की बात कर रहे हैं, उस स्टेट में ये हुआ जहां धर्म को लेकर कितना सचेत है लोग, सब कोई जानते हैं। प्रयाग धर्म क्षेत्र है, प्रयाग धर्म क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र है, पुण्य क्षेत्र है। और अगर देखिए शंकराचार्य की जहां बात की, 4 शंकराचार्य को मठा अमना अनुशासन के जो नियम है, जो उसमें उन्होंने बातें लिखी हैं, सिद्धांत लिखे हैं, उसमें चारों शंकराचार्यों को राज्यों का बंटवारा भी हो गया है कि उनके कार्य क्षेत्र कहां कहां रहेगा। उत्तर आमनाय जो तीसरा जो मठ है, उत्तर आमनाय जो ज्योतिर्मठ है, उसकी जो टेरिटरी है वो कश्मीर, कंबोज, जहां गांधार अफगानिस्तान, वहां तक जाती है। कश्मीर, कंबोज और पांचाल देश भी उसी में आता है। पांचाल देश के ही क्षेत्र में ये क्षेत्र आता है। और पूर्व के लिए अंग, बंग, कलिंग, मगध इत्यादि देश दे दिए गए। दक्षिण को दक्षिण के राज्य दे दिए गए हैं। पश्चिम को सिंधु, सोवीर, महाराष्ट्र इत्यादि ये स्थान दे दिए गए। तो अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में इस उत्तर आमनाय मठ के शंकराचार्य की जो प्रतिष्ठा होनी चाहिए, वो ऐसी प्रतिष्ठा नहीं हुई है। इसको समझ गया। अब यहाँ विवाद खड़ा करने की बात नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो कुछ उनके बटुकों के साथ हुआ है, देश और सारा हिंदू समाज एक मत से उनके साथ खड़ा है। शंकराचार्य जी के साथ नहीं खड़ा, अविमुक्तेश्वर के साथ बहुत से लोगों की असहमति है, वो अपनी जगह पर है। परंतु इस वाद विवाद को इस लेवल पे लेके जाना, अगर ये बात है, अगर ऐसा है, तो मुझे एक चीज बताइएगा जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या जो प्रशासन का नोटिस है जिसमें पूछा गया कि आप शंकराचार्य है या नहीं, मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो नहीं मानती है? नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले माघ में और पिछले कुंभ में देखिए जो उनको शिविर मिला है, वासुदेवानंद जी को भी शिविर मिला हुआ है। किस किस को बाहर करेंगे और कैसे बाहर करेंगे और आपके मापदंड क्या है, ये तो प्रशासन को बताना पड़ेगा कि किस आधार पर आपने शिविर दिया। पिछली बार भी मान्यता दी और अब से नहीं दी है। वो शंकराचार्य के रूप में स्वरूपानंद जी को भी लगातार द्विपीठाधीश्वर के रूप में वहां पर स्थान मिलता रहा है और वासुदेवानंद जी को भी मिलता रहा है। तो देखिए, बात कोर्ट ने तो मना कर दिया था वासुदेव को कि छत्र और शंकराचार्य टाइटल नहीं लगाएंगे। उसके बाद भी और एक और जो अधोक्षानंद, अभी उन्होंने अपना 31वां वो किया है, उनको भी आप शंकराचार्य मानते हैं। पूरी का शंकराचार्य का सबसे बड़ा विरोध सरकार से, विश्व हिंदू परिषद से, भाजपा से यही है कि एक नकली शंकराचार्य। मैं आपको आचार्य से आपको रोकना चाहूंगा। यामाई ममता नंदगिरी महामंडलेश्वर हमारे साथ जुड़ गई। मैं स्वागत करता हूं यामाई ममता नंदगिरी जी आपका। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो विवाद हुआ, जो चीजें आपने देखी माघ मेला में, आपके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही विवाद हुआ था। यह विवाद जायज है अविमुक्तेश्वर के साथ? क्या मानती हैं पहले? देखिए, सर्वप्रथम मैं कहना चाहती हूँ, ये जो 8वां जो आदि शंकराचार्य हो गए थे, जिनके वजह से ये 4 पीठ स्थापित हो गए, उन्होंने पैदल होते हुए सब सृष्टि का भ्रमण किया था धर्म की स्थापना करने के लिए। इसलिए 4 पीठों की ये हो गई थी, स्थापना हो गई थी जी। मैं तो कहूंगी ये अविमुक्तेश्वर जी के वजह से ही उनके बेचारे शिष्यों को इतना सब भोगना पड़ा। अगर ये शंकराचार्य, मैं तो उनको शंकराचार्य मानती नहीं, ये तो संत भी नहीं है। और मैं ये सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर एक नियम किसी ने आपको दिया है कि आपको, बिकॉज जिधर भी जमावट होती है, जिधर भी धर्म के लिए जमावट होती है, चाहे किसी भी कॉन्ग्रीगेशंस को आप देखो, चाहे वर्ल्ड के अंदर हो, जब भी जमावट होती है सब वाहनों को स्थगित किया जाता है। अगर 12 बजे का अगर प्रोग्राम है तो 4 बजे दोपहर से कोई वाहन वहां नहीं जा सकता, चाहे किसी भी देश में आप जाके देख लो ये। और अपना कुंभ मेला तो करोड़ों लोग वहां पे जाते स्नान के लिए, स्नान अमृत को बराबर तुल्य है। हम लोग जा रहे वहां स्नान के लिए, स्नान करने के लिए, वो अमृत को प्राप्त करने के लिए, ना कि अहंकार को तवज्जो देने के लिए, ठीक है ना। और मैं तो इनको शंकराचार्य मानती नहीं, मैं उनको संत भी नहीं मानती कि उनके वजह से उनको फट से तुरंत वहां से पालकी से उतर के उनको चल के जाके स्नान, चुपचाप से स्नान करके आना चाहिए था।
मैंने देखा कि पुलिस वाले उनको आग्रह कर रहे हैं, विनोद कर रहे हैं, 15-20 मिनट आप नीचे उतरो, नीचे। ये अहंकारास्पद शंकराचार्य, उनके वजह से उनके बटुक ब्राह्मणों को भोगना पड़ा है। ये प्रायश्चित उनको करना चाहिए और किसी को नहीं। लेकिन वो तो धरने है पे ना? बैठे हैं, शायद तो इनसे यही तो धरने गलत पे। बात है ना, अहंकार हो गया उनको। उनको अहंकार हो गया। इनको शंकराचार्य बहुत दूर की बात है, इनको संत भी नहीं कहना चाहिए। इनके अंदर कोई विनम्रता नहीं। अगर मैं वहां पे होती तो मुझे तुरंत सर्वप्रथम मैं ये मौका ही नहीं आने देती कि 15-20 मिनट पुलिस को आपसे ये करना पड़ा कि आप उतरो, आप उतरो, आप उतरो, मैं नहीं उठूंगा, उतरो। व्हाट इज दिस? आप स्नान करने आए या आप स्नान का मजाक करने आए हो वहां पे? आप होती तो क्या करती? आपने कहा आप होती तो क्या करती वहां? मैं तो बोलूंगी नियम सबके लिए लागू होना चाहिए। राजा या रंक हो, मंत्री हो या संतरी हो, आपको एक नियम दिया है कि आज इतने बजे से इतने बजे तक कोई वाहन नहीं जाएगा, कोई पालकी नहीं जाएगी, उतरो, स्नान करके आ जाओ चुपचाप से। नहीं, ये अहंकार जिसे आप बता रहे हैं, आप कह रहे कि मैं उन्हें संत नहीं मानती। अभी मुक्तेश्वरा सर को शंकराचार्य नहीं मानती आप, क्या वजह है, क्यों नहीं मानती हैं आप, ये बता दीजिए आप। सर्वप्रथम उनके अंदर अहंकार ठूसा हुआ है हर चीज के बारे में, ठीक है ना। और इस चीज से ही इससे उन्होंने अहंकार को और उन्होंने उसका ये करके दिखा दिया लोगों को कि कैसे मैं अहंकारास्पद हूँ, मैं शंकराचार्य हूँ, मैं तो पालकी जाऊंगा। क्या भैया, आपको क्या कोई आप चल नहीं सकते तो अलग बात है। तो पुलिस भी विनम्र होती कि भैया ये संत है, ये शंकराचार्य हैं, वो चल नहीं सकते या ऐसा है, तो इसलिए उनको पालकी से जाके उनको स्नान करना पड़ेगा। ऐसा तो कुछ नहीं, हट्टे खट्टे चलो नीचे उतरो, संत है, योगी है। योगी तो पूरा भारत भ्रमण करते हैं धर्म के स्थापना के लिए, पैर से भ्रमण करते, कोई पैदल नहीं, कोई पालकी नहीं, कुछ नहीं होता है, ना वाहन होता है। हाँ, तो फिर आपको स्नान करने के लिए चलने में तकलीफ होगी आपको। तो पालकी से उतरना क्यों नहीं चाह रहे थे? क्या कैसे शंकराचार्य वो बताना चाहते हैं? ये कौन से शंकरा, ये तो संत भी नहीं है। इनको तो धर्म भी मालूम है, धर्म यानी सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम। इनको तो धर्म भी मालूम नहीं है कि आपको स्नान के लिए पैदल जाना पड़ता है। अभी आजकल बहुत ज्यादा हो गया, लास्ट टाइम वैसा ही हो गया था मौनी अमावस्या के वक्त। सबको पालकी चाहिए, सबको रथ चाहिए। क्या रथ है, क्या ऐसा तुमने अपने जीवन में किया? तो नहीं, शंकराचार्य क्या जो होता है कि इस शंकराचार्य को जी जी इससे समझ में आता है ये शंकराचार्य आत्मज्ञान से विमुख है आदमी। ये सिर्फ 4 वेद रटने से और ऐसे घोषित किए शंकराचार्य होंगे। आप यजुर्वेद में देखो, या आप छंदोग्य उपनिषद के बारे में आप अगर आप पढ़ोगे तो आपको उसमें ऋषि उदलका और उनके जो बेटे हैं श्वेत केतु करके हैं, उनके बीच में संवाद है कि श्वेत केतु ने 4 वेद, सब पुराण, 108 उपनिषद सबको कंठस्थ किया था जी। लेकिन ये राजा जनक के दरबार में गए और ये पूरी तरह हार गए। और ये अपने पिता ऋषि उदालका के पास आके बोलते कि क्या हो गया, आपने मुझे 12 साल भेज दिया सब कंठस्थ करने के लिए, लेकिन मैं आत्मज्ञान से विमुख क्यों हूं? तो ये हाल ये शंकराचार्य क्या है, ये ब्रह्म विद्या आत्मज्ञान से शून्य है, इसलिए इसके अंदर अहंकार भरा हुआ है। और इनके वजह से उनके ये बटुक ब्राह्मणों को भोगना पड़ा, इनके केश उनको पकड़ के क्या करेंगे आप बोलो। आप अगर आपके पास सेना हो, आपको सेना बोलते कि इधर से आप नहीं जा सकते गाड़ी लेके, एक आदमी उन्मत्त बोलता है मैं इधर से पालकी और मेरे सब लोग जाएंगे यहाँ से। अभी आप सोचो, अगर 15-20 पुलिस वाले आपके पास आपके सामने आके आधे घंटे तक आपके साथ यही बोले कि आप उतरो, चल के जाओ, इधर से कोई वाहन अलाउड नहीं। एक नियम सबके लिए लागू होना चाहिए, चाहे वो राजा हो, रंक हो। तो ये महामंडलेश्वर जिसे नियम है, नियम का पालन करो। ये परंपरा के विपरीत था यामाई ममता नंदगिरी जी, जो अभी मुक्तेश्वरानंद कर रहे थे, जो करना चाह रहे थे। देखिए, परंपरा मनुष्य के प्राण से बढ़कर तो नहीं हो सकती। आपको मालूम है लास्ट ईयर इसी मौनी अमावस्या के वक्त इतना बड़ा स्टैम्पेड हो गया था,
हजारों की लाशें गिरी थी, तब इसी अभी मुक्तेश्वर ने कहा कोई किधर प्रशासन है, प्रशासन कोई काम पे नहीं है, कोई आता नहीं है। अभी प्रशासन ने स्वयं किया कि आज हम लोग देखेंगे इस बार कोई लाश नहीं गिरनी चाहिए, तो कोई वहां नहीं जाएगा, कोई धामचाम नहीं होगा, सीधा जाओ जिसके लिए आप आए स्नान, जाओ अमृत प्राप्त करो। आपने स्नान छोड़ के, अमृत छोड़ के आप अहंकार पे बैठ गए कि हमको पालकी लेके जाना है। हाँ, कैसा संत हो गया ये। यहाँ नहीं लग रहा आपको कि सनातन को लोग ऐसे सोच रहे हैं? भाई सनातन को जो लोग मानते हैं वही लोग आपस में बटे हैं, संतों में भी बंटवारा हो गया। भाई एक गुट ऐसा है जो समर्थन कर रहा है अविमुक्तेश्वरानंद का, और कुछ लोग ऐसे हैं जो विरोध कर रहे हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कह दिया कि परंपरा तोड़ी उन्होंने। हाँ, परंपरा ही तोड़ी उन्होंने नहीं, मैं तो बोलूंगी आज के बाद जो भी स्नान जाएगा पैदल जाओ भैया, थोड़ा कष्ट करो। हाँ, जितने भी अपने शिष्य होते हैं, अपने भगवान के पास जो अपने जो भक्त जाते, सब पैदल जाते, कहाँ से यात्रा करके अपने देवी देवता के दर्शन करने जाते। आप स्नान करने के लिए पैदल नहीं जा सकते? अभी 5 दिन से धरने पर हैं, छठा दिन है, कह रहे कि मैं बीमार हो गया हूं, अपने वारंटी वैन से बाहर नहीं आ रहे हैं। वो जाने दो, उनको बीमार होने दीजिए। बस ये इनका वो बच्चा होता है ना, हाँ। जब बहुत परेशान करता है तो बहुत परेशान करके ध्यान केंद्रित करना चाहता है, वही कर रहा है, वही कर रहा है और कुछ नहीं ना। नहीं, आपको ऐसा लगता है यामाई ममतानंद गिरी जी उनके सामने से वो उनके जी आप अपनी बात पूरी करें अपनी बात। नहीं, मैं और एक चीज कहना चाहती हूँ, इस अविमुक्तेश्वर को सिर्फ इस एक चीज का घमंड हो चुका था कि अयोध्या में क्या हो गया, जब ये राम मंदिर हो रहा था 500 साल के बाद, तो सब ने उसका ये किया था सिवाय इनके मुक्तेश्वर जी ने। और उनका क्या कहना था कि कुछ भी हो अधूरा है, लेकिन उनको ये गौरवित होना चाहिए कि 500 साल के बाद राम मंदिर हो रहा था अयोध्या में। और क्या हो गया कि बीजेपी वहां पे नहीं आई, तो इनको भ्रम हो गया कि उनके वजह से ये शंकराचार्य नहीं गए, इसलिए बीजेपी वहां पावर में नहीं आई। तो मैं ये भ्रम दूर करना चाहती हूँ कि उनके वजह से वो चीज नहीं हुई। ये तो ऐसा हो गया कि डाली पे बंदर बैठा है और डाली टूट जाती है। उल्टा जिस दिन सब लोग उसके लिए ये थे, राम मंदिर के लिए अपना योगदान दे रहे थे, ये अविमुक्तेश्वर जी ने बोला था कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, ये नहीं करूंगा। उसी वक्त भगवती ने उनको एक संकेत दिया था कि ज्योतिष मठ के यहाँ पे पूरा वो भूस्खलन हो गया था उस वक्त, आप याद करना। जोशी तो मठ ये में क्रैक्स उनका आके आदेश दरार आ गई भगवती थी। का प्रकृति का आदेश था। बस वो इसीलिए था कि भगवती इनको संकेत दे रही थी कि महामूर्ख आदमी तुम, 500 साल के बाद राम मंदिर बन रहा है, तुम किस इसमें बैठे हो कि अधूरा है, ऐसा है वैसा है। तो बन तो गया राम मंदिर ना, है कि नहीं। और बीजेपी पावर में नहीं आई, उसका एक अलग है, वो मैं अभी इधर बता नहीं सकती। एक आत्मज्ञानी को अपना जो भगवान के बीच में जो होता है ध्यान द्वारा हमको बहुत सारी चीज़ें मालूम होती है, तो वो मैं इधर उजागर नहीं करना चाहती हूँ किस वजह से बीजेपी नहीं आई, उसका भी मुझे वजह मालूम है। लेकिन इट इज़ नॉट बिकॉज अविमुक्तेश्वर आनंद। और उन्होंने क्या किया, उसको अपने ऊपर लिया कि उसके वजह से नहीं हुआ, वो नहीं गए, तो अपने आप में वो अहंकार उसका बढ़ता गया। अभी अहंकार का स्वरूप ये जो आज आप देख रहे हो वो कुंभ में, वो उसका स्वरूप है, उसका पूर्ण स्वरूप हो गया वो। ये चाहते क्या है, आपको क्या लगता है? वो क्या सोचते कि वो नहीं तो कोई स्थान नहीं, वो बोलते अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलविदम ब्रह्मासि। ये यजुर्वेद का सर्वम खलविदम ब्रह्मासि, हम सब ब्रह्म हैं और सब बराबर है। अगर एक नियम, एक प्रशासन बोलता है कि आप यहाँ से वहां लेके नहीं जा सकते, खत्म होता है वो नियम, सबको पालन करना चाहिए। मनुष्य के प्राण से ऊपर किसी का अहंकार नहीं होता है, ना किसी की पदवी ना उपाधि होती है, ठीक है ना। कुछ साधु संतों ने, यामाई ममतानंद गिरी जी, कुछ साधु संतों ने उनकी योग्यता पर भी सवाल उठाए, सर्टिफिकेट पर भी सवाल उठाए हैं। देखिए अभी क्या हो गया मालूम है, ये पंडित के विषय का अभ्यास हो गया कि किसको कितने कंठस्थ है। अभी मैंने आपको यही बोला कि एक अपना ये जो छंदोग्य उपनिषद है, उसके अंदर सनत कुमार और ऋषि नारद के बीच में संवाद है। तो वहां पे भी सनत कुमार जी नारद जी को कहते हैं, नारद जी ने बोला कि मुझे सब कंठस्थ है, 4 वेद, 18 पुराण,
108 उपनिषद, लेकिन मुझे अभी तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा ऋषि नारद जी ने सनत कुमार जी को पूछा। सनत कुमार ने कहा कि ये जो आपने कंठस्थ किया है, चाहे वो 4 वेद है, उपनिषद है, ये सब ऊपरी ज्ञान है, जो जिसको हम लोग परब्रह्म कहते हैं, वो वाणी से परे है, दृष्टि से परे है और शब्द से परे। तो आप ये मुझे इतने मंत्र आते हैं, उसको इतने मंत्र नहीं आते हैं, ये सब अपारा विद्या हम लोग बोलते हैं ना, पारा विद्या अपारा विद्या हो गया। ये अपारा मतलब नीचे दर्जे की विद्या हो गई। ये तो पंडित के विषय का अभ्यास हो गया। अगर आपको आत्मज्ञान चाहिए, आपको 4 वेद उपनिषद से ऊपर जाके आपको ध्यान, धारणा, समाधि, एकांतवास और वैराग्य की प्राप्ति जब तक आपके अंदर नहीं होती है, वैराग्य प्राप्ति कहाँ हो गई है? तो बाहर का सब ताम झाम के पीछे पड़े हैं। तो इससे ही समझ में आता है ये संत नहीं, अगर इसके जगह कोई दूसरा संत होता, उसको फट से उतर के, पालकी से उतर के अपने बच्चों को वो ऐसा वो सर्कल कर सकते थे और सीधा स्नान करके वापस आते थे चुपचाप से, और 4 स्नान बचे वो भी कर लेते। लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। और चलिए हमारे साथ प्रभुरानंद महाराज भी हमारे साथ जुड़ गए। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि भाई जो कुछ चल रहा है सनातन को लेकर, जिस तरह से चल रहा है, तमाम चीजें चल रही हैं माघ मेले में लेकर, ये विवाद कैसा देख रहे हैं आप? ये विवाद एक तरह से कहना चाहिए अहंकार का विवाद हो गया है और विवाद ने बड़ा रूप धारण कर लिया है। पहले तो विवाद का कारण बना के वो जा रहे थे, उन्हें रोका गया और फिर रोक लिया गया, तो उसके बाद विवाद का कारण ये बना के उनके साथ के ब्राह्मण बालकों के साथ वहां के स्थानीय प्रशासन ने दुर्व्यवहार किया और दुर्व्यवहार के बाद विवाद बढ़ता गया और ये प्रशासन से गलती हुई कि उन्होंने छोटे छोटे बटकों के ऊपर हमला किया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। तो ये उनसे बड़ी भूल हुई प्रशासन को, और प्रशासन को अगले ही दिन जाकर के माफी मांग लेनी चाहिए थी, क्षमा याचना कर लेनी चाहिए थी। ब्राह्मण और संतों पर हमला हुआ और ये ब्राह्मण और संतों पर हमला बहुत अशोभनीय है को माघ मेला में, क्योंकि माघ मेला ब्राह्मण और संतों के लिए होता है। उन पर पुलिस प्रशासन ने जो हमला किया वो बहुत ही निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं उसकी पहले दिन से घोर निंदा कर रहा हूँ। प्रभुरानंद महाराज जी, क्या आप अभिमुक्तेश्वरानंद को सही मान रहे हैं? देखो, अभिमुक्तेश्वरानंद जी स्नान के लिए जा रहे थे, इसमें कोई गलती तो है ही नहीं। उसमें क्या गलती है? एक बात। दूसरी बात है, पालकी में जा रहे थे, कोई वाहन में नहीं जा रहे थे, कोई वाहन नहीं था। तीसरी बात यह है कि कुछ लोगों को वाहन भी ले जाने की छूट है, तो ये कौन सा व्यवहार है प्रशासन का? कुछ लोग मनमर्जी करेंगे वहां पर। अगर नियम हो तो सबके लिए एक नियम होना चाहिए। बिल्कुल। मैं वापस आऊंगा प्रबोधानंद जी, आपके पास आऊंगा। यामाई ममतानंद गिरी जी भी हमारे साथ है। आपको क्या लगता है यामाई ममतानंद गिरी जी की जो बात कह रहे हैं प्रबोधानंद जी की, ये सब कुछ गलत था, प्रशासन को माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन दूसरी तरफ क्या ये अहंकार लग रहा है आपको? जो कुछ हो रहा है सिर्फ अहंकार की वजह से हो रहा है? नहीं, अहंकार तो दोनों तरफ है। गुरु के वजह से शिष्यों पे ये आपदा आ गई है। ये गुरु के वजह से शिष्यों पे आपदा आ गई। गुरु फट से पालकी से नीचे, क्या गुरु अपाहिज थे, दुर्बल थे, वो फट से उनको नीचे उतर के पद यात्रा करनी चाहिए थी स्नान के लिए। स्नान यानी अमृत, आपका लक्ष्य सिर्फ अमृत होना चाहिए। और ये गुरु को बचाओ में बेचारे शिष्य सामने आ गए, इनको फटके पड़ गए। तो ये तो गुरु की प्रायश्चित की बात आती है कि इनके वजह से उनके बेचारे बटुक ब्राह्मणों को फटके पड़े। मैं आपको जो बता रहा था कि संत और नियम सबके लिए एक हो, नियम सबके लिए। अभी देखो, आई एम सॉरी, मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ जी। यहाँ पे सब मैंने देखा कि जिधर आप यूके में जाओ, ये जाओ, जिधर भी धार्मिक जमावट होती है लोगों की, वहां पे वाहन सब स्थगित होता है काफी घंटों पहले। चाहे वो मंत्री हो, संतरी हो, कोई अपना वाहन नहीं लेके जा सकता। तो मैं ये समझती हूँ ये अपना कुंभ है, करोड़ों लोग आते हैं जाते हैं। लास्ट टाइम इसी में लोगों के 1000 प्राण या 2000 लोगों ने प्राण गंवाए इसी
मौनी अमावस्या के वक्त। तो इतने बड़े शंकराचार्य, उनको अपनी आदि शंकराचार्य ने पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया था पैर के ऊपर धर्म की स्थापना के लिए, तब जाके इन्होंने 4 पीठ स्थापित किए। ये क्यों नहीं चल के जा सके? क्यों उनको ये आडंबर करना था कि मुझे पालकी ही जानी है? क्या आप नहीं चल सकते? क्या आप दुर्बल हो? आप 90 साल के, आप चल नहीं सकते? ऐसा कुछ है क्या? जो लोग समर्थन कर रहे हैं, जो लोग समर्थन कर रहे हैं साधु संत, उनको क्या कहेंगे यामाई ममता नंद गिरी? अच्छा, एक है अभी मुक्तेश्वर ने, देखिए अभी मुक्तेश्वर जी की एक बात से मैं प्रभावित हुई कि वो गौ हत्या के साथ है और मैं भी उनके साथ हूँ। लेकिन मैं उनको पूछना चाहती हूँ, ये अखिलेश यादव और इनके साथ ये जो बहुत ज्यादा इनकी चल रही है, तो क्या अखिलेश यादव गौ हत्या बंद करेंगे जिस दिन वो शासन में आएंगे? ऐसा बोला क्या उन्होंने अभी मुक्तेश्वर जी को? लेकिन मैं देख रही हूँ कि ये बहुत ज्यादा उधर झुकाव कर रहे हैं और फोन पे सब उनसे बात करे। अभी वहां पे पॉलिटिक्स खेल रही है। क्यों कर रही है? अगर ये धर्म के लिए गए तो धर्म ये ना सत्य, सत्य यानी सत्यम शिवम सुंदरम। अगर आप धर्म के लिए हो, सत्य के लिए हो, सनातन के प्रचार के लिए हो, तो आप पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं वहां पे बैठ के? ये जो बयान सामने आ रहे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद के, अखिलेश यादव ने उनसे बातचीत की, आपको भी पता है, आप बता रही हैं। उसके बाद फिर बयानबाजी शुरू हो गई, मुख्यमंत्री को लेकर बयानबाजी शुरू हो रही है, तमाम बातों को लेकर शुरू हो रही है। ये सवाल मैं पूछ आऊंगा आपके पास। अभी लास्ट ईयर, जी बोलिए बोलिए बोलिए। जी नहीं, लास्ट ईयर मौनी अमावस्या के दिन तो सब हो गए थे, लाशें बिछाई थी नीचे, बिछ गई थी सबकी। 2000 के आसपास के लोगों के शव थे नीचे, इसी रथ और इसी तामझाम की वजह से। हाँ जी, सैकड़ों लोग वो रथ के बीच में आ गए, स्टैम्पीड हो गए, बिकॉज रथ के लिए जगह बनानी पड़ती है। ये अभी मुक्तेश्वर, मैं तो इनको संत भी नहीं मानती, आप इनको शंकराचार्य कैसे मानते, यही नहीं समझ में आया। इनको फट से उतरना चाहिए, उनको मनुष्य के जान की महत्वता ज्यादा होनी चाहिए अपने ये तामझाम के पहले। तो मैं वापस आऊंगा। लास्ट ईयर उनके सामने ये मौनी अमावस्या का दिन ही तो था जब इतनी लाशें, और तब उन्होंने बोला था कोई प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, ये प्रशासन किधर है? मदन जी मैं आपके पास आऊंगा। मदन जी, जो आप सुन रहे और हैं, अभी प्रशासन कर रहा है तो आप उसके लिए कोऑपरेटिव नहीं हो, यू आर नॉट कोऑपरेटिव, आपको पालकी में जाना है। मैं आऊंगा आपके पास, यामाई ममता नंद गिरी जी, वापस आऊंगा। मदन जी, आप सुन पा रहे हैं? जी, ममता गिरी जी कह रही हैं कि भाई ये गलती वहां कहीं ना कहीं अभी मुक्तेश्वरानंद की है। प्रशासन को लेकर पहले सवाल खड़े करते थे, अब प्रशासन मदद कर रहा है तो भाई उनको उतर कर जाना चाहिए था, यह अहंकार है। देखिए हमारी साध्वी जी का जो बयान है, स्टेटमेंट है, वो एक बात तो कह रही है, कुछ बात सही है, परंतु वो साथ में प्रशासन का बचाव कर रही हैं। परंतु इस प्रशासन को कटघरे में भी खड़े कर रहे हैं साथ में। क्यों? आप इनसे पूछिए कि 2000 लोगों की मृत्यु हुई, क्या ये प्रशासनिक रिपोर्ट है? आप भी वहां थे कुंभ में। प्रशासन ने 30 लोग तक गिनती की है, इससे कमी की थी। सैकड़ों की जो बात की हुई थी, हजारों लोग, सैकड़ों लोग मर गए, 2000 लोग मर गए, ये तो लोग कह रहे थे ना, पर प्रशासन ने तो नहीं माना, उत्तर प्रदेश शासन ने नहीं माना। और आप कह रहे हैं कि 2000 लोगों की लाशें गिरी हैं, तो इसकी पुष्टि कर रही हैं, तो यह प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं आप। अभी आप बचाव कर रहे थे, अब लगता है दूसरी तरह से आप आरोप भी लगा रहे हैं, तो ये बड़ा गंभीर आरोप है, पहली बात। और दूसरी बात, प्रशासन को मैंने कहा ना कि भाई यहाँ स्वामी जी की बात नहीं हो रही, शंकराचार्य की, यहाँ बटुकों के साथ जैसा व्यवहार पुलिस ने किया वैसा नहीं करना चाहिए था। उनको बूटों से बाल पकड़ के घसीट कर इस तरह से ब्राह्मणों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणों की शिखा को छीना, तोड़ना, पीटना, ये मतलब एक बहुत बड़ा निंदनीय कार्य है। इतना बल का अहंकार नहीं होना चाहिए था पुलिस को, उनको धर्म और मर्यादा समझनी चाहिए थी। और रही वीआईपी की बात, वीआईपी कल्चर की जो बात है, देखिए ऐसा है कि इसी मेला प्रशासन में पिछली बार कुंभ में वीआईपी रूट बनाया गया था पूरा का पूरा, लोगों को बड़ी समस्या हुई, ये भी तो देखा गया ना। अब बिल्कुल मैं कहता हूं कि समान, सबके लिए समान होना चाहिए, पर शंकराचार्य जी का जो पद है, उनके अंदर कई सारे गुरुकुल चलते हैं जहां वेद की परंपरा से पाठन हो रहा है, अध्ययन हो रहा है। ये सरकार नहीं कर रही है, ये अपने बलबूते पे किए जा रहा है, और ये परंपरा से हो रहा है। तो इस परंपरा के लिहाज से उनका कद बढ़ा है, उसकी मर्यादा को समझिए। अभी तो आपने बहुत अच्छी उपनिषदों की बात कही है, ये उपनिषद वेद का, ब्राह्मण ग्रंथों का ही हिस्सा है, और ब्राह्मण वेदों के ही व्याख्यान है, तो अलग नहीं है कुछ। वेद ही तो ईश्वर हैं,
वेद से ही तो हम ईश्वर को जाने का रास्ता पकड़ते हैं। वेद के इन सूक्त इन अब उपनिषद की बात कही तो उपनिषद उनके व्याख्यान तो हैं, इन्हें सूक्ष्म वेद कहते हैं। इन्हीं वेद के आधार पर भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान के मार्ग पर चला जाता है। तो ये शंकराचार्य उसी वेद परंपरा का पालन करने वाले हैं, वही शिक्षा देने वाले मदन जी आपको रुकूंगा, वापस आऊंगा आपके पास। हमारे साथ धर्माचार्य जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। डॉक्टर सुनील भारद्वाज, डॉक्टर सुनील भारद्वाज, आपको क्या लगता है अविमुक्तेश्वरानंद जो इस वक्त माघ मेले में कर रहे हैं, देखिए दो धड़ों में बटे हुए हैं संत महाराज, एक तरफ कोई समर्थन कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है, क्या लग रहा है आपको, क्या है ये? देखिए, पहला तो स्पष्ट है कि आपने कहा कि संत महात्मा दो गुटों में बटे हुए हैं। अब यहाँ पर ये बात समझ में नहीं आती कि आप सनातनी हैं, जिसका मसला जो है आप बैठ के किसी वार्ता से एक सहनशीलता से निपटा सकते हैं, उसमें सनातन धर्म में आपस में ये विद्रोह क्यों? पहला तो यही है। आपका जो प्रश्न है कि अगर ये एक ही समाज से जुड़े हैं, और ब्राह्मणों को तो विशेष रूप से बहुत सहनशील होना चाहिए। ठीक है, ये बात वहां पे प्रशासन ने गलती करी, फिर यहाँ पे महाराज जी से गलती हुई, तो आपको अलग अलग वाद विवाद चलता रहेगा। इसमें एक बिल्कुल निष्पक्ष है ये कि हमने सबसे पहले तो सनातनी, ठीक है प्रशासन की बात है नहीं है को कर सकते हैं आप, मगर स्पष्ट ये है कि आपने आपस में विरोधाभास इतना क्यों? आपका जो प्रश्न है कि क्यों कर रहे हैं, बस क्यों है, बस इस पे सवाल ही क्यों है कि क्यों करें, और किसी में तो धर्म में तो नहीं है ऐसा, इसमें ही क्यों है, इस धर्म में क्यों है? और ब्राह्मण तो सर्वोपरि है, मान लीजिए वो सर्वोपरि हैं, तो प्रशासन को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो दोनों पक्षों को यहाँ पर बैठकर इस मैटर को, ठीक है अब न्यायालय में है, माननीय न्यायालय में है ये मैटर, तो अब सबसे स्पष्ट बात तो यह है कि अब जो है कानूनी प्रक्रिया, जो हमारे संविधान की प्रक्रिया है, जो सर्वोपरि है और देश सर्वोपरि है हमारा, वहां तक जानी ही नहीं चाहिए थी। बिल्कुल जानी नहीं चाहिए थी। मैं वापस आऊंगा सुनील जी आपके पास, आपने उस बात वापस आऊंगा आपके पास सुनील जी। सवाल बहुत सारे हैं। यामाई ममतानंद गिरी जी हमारे साथ हैं। ममतानंद गिरी जी, कई लोग हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ प्रशासन की गलती है, और बाद में जो अविमुक्तेश्वरानंद ने किया वहां उनकी भी गलती है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, उनकी गलती नहीं है। वाकई प्रशासन की गलती आप मानती हैं? अगर प्रशासन ने नहीं, इसमें प्रशासन की गलती अभी देखिए, सिर्फ एक जगह गलती उनकी निंदनीय है कि जहाँ पे उन्होंने ब्राह्मणों को शिका के साथ उनको मारा पीटा, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन वो क्यों हुआ? क्योंकि वो अपने गुरु की संरक्षण कर रहे थे। मैंने कुछ और वीडियो भी देखा कहीं और, वहां पे उनके शिष्य बोलते हैं कि हमारे गुरु नीचे पद यात्रा नहीं कर सकते थे क्योंकि लोग उनके पैर को आके छुएंगे। तो मैं ये वीडियो देख के मैं और हंस गई कि आदि शंकराचार्य की परीक्षा ली थी महाकाल ने, वो ऐसे ही जा रहे थे, उनके सामने 3-4 लोग उनको बाजू बाजू हटो कर रहे थे, और एक चांडाल ने आके उनके पैर लिए, तो उनको ये किया, तो चांडाल बोला तुम किसको बोल रहे हो हटने के लिए? और उन्होंने सीधा आदि शंकराचार्य ने समझ लिया कि कौन है, जाके उनके पैर छुए। और ये इनके बच्चे, अभी आप ही सोचो, गुरु ऐसा, शिष्य कैसे होंगे? शिष्य कह रहे हैं कि हमारे गुरु को चलने में तकलीफ इसलिए कि लोग उनको आपके पैर छुएंगे ना। ठीक है ना? क्या सिर्फ इतनी वजह हो सकती है? बस यही तो बोला उन्होंने कि वो नहीं चल सकते बिकॉज लोग आके छूते जाएंगे जब तक वो स्नान पे जाएंगे। तो मतलब अछूत की बात है, उनको कोई स्पर्श नहीं होना चाहिए, बहुत शुद्ध है वो। तो क्या छू लेने से कोई अशुद्ध हो जाएगा? तो वो शुद्ध होगा ना। आत्मज्ञान की जरूरत नहीं। अगर इसी को बोलते हैं आत्मज्ञान विमुख आदमी, उसको आत्मज्ञान होता तो तुरंत वो पालकी से उठ जाते। उनको लोगों की सुरक्षा सर्वप्रथम होती बुद्धि में। ठीक है ना? और मैंने पहले कहा था कि 1000-2000 तो मैं ये शब्दों का, बिकॉज वो सब चल रहे सब जगह न्यूज की, ये कोई बोलता है 200 थे, वो सब छोड़ो ना, वो लाशों की बात चल रही है ना हम लोग। तो इसी को तो हम लोग इस बार हम सतर्क रह रहे हैं। और क्या सतर्क रह रहे? तो आपको कॉपरेशन नहीं करनी है, आपको अपने अड़ियल पे रहना है कि हम पालकी ही लेके जाएंगे। और एक को देख के 10 आ जाते, 10 को देख के 20 आ जाते, फिर चलो वापस वही हो जाता, स्टैम्पीड हो जाता।
तो ये इसका पटाक्षेप हो पाएगा, आपको क्या लगता है? कमाल है ना जी। इसका पटाक्षेप होगा, सॉल्यूशन कुछ निकल सकता है? उनको अपना अहंकार छोड़ के वापस जाना चाहिए। अगर स्नान करना है, दो एकाद शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की जो स्नान है वो करना चाहिए। अभी ये मैं वहाँ नहीं हूँ बिकॉज मेरा ये अभी माघ मेला का मेरा ध्यान और तपस्या की चलती है। और ये गुप्त नवरात्र भी चल रही है, तो मेरा नवरात्र चल रहा है। 18 तारीख को मौनी अमावस्या थी और नवरात्र की शुरुआत थी, गुप्त नवरात्र की, तो उसमें मैं व्यस्त हूँ। चलिए, मैं डॉक्टर सुनील भारद्वाज आपके पास आऊंगा। डॉक्टर सुनील भारद्वाज, जो बात कह रही हैं महामंडलेश्वर ममता नंदगिरी जी की, भाई वो अशुद्ध हो जाते पैर छूने से। ये कहा गया कि पैर जमीन पर नहीं रख सकते हैं, पैर छुएंगे लोग आकर। क्या ये वजह है? क्या एक शंकराचार्य को या फिर जो संत हैं उनके लिए ये क्या बहुत बड़ी बात हो जाती है? देखिए, धरती माता है, हमारे सनातन ने क्या इसको धरती माता नहीं माना? धरती माता को स्पर्श करके, वहां पे तो पैर की बात कर रहे हैं, हम तो कहते हैं मस्तक लगाते हैं। धरती माता को स्पर्श करके जाते हैं। और हम जहाँ कहीं कोई भी अग्नि का वास करते हैं तो धरती पर बैठकर ही करते हैं। बिल्कुल। और आपको बता दें बड़ी बात, धरती की बात करी है ना आपने, तो जब हम होम हवन करते हैं ना, घर का शुद्धिकरण करते हैं, किसी स्थान का मुहूर्त मुंडन संस्कार कोई भी होम करते हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या देखा जाता है कि अग्नि कहाँ पर है। इसका तात्पर्य समझे आप, अग्नि आकाश में भी होती है और अग्नि पाताल में भी होती है। आकाश में और पाताल में जब अग्नि हो तो उस समय होम हवन घर में नहीं करना चाहिए। अग्नि का वास पृथ्वी पे हो, और पृथ्वी माता इसलिए माना गया है। अग्नि का वास जब पृथ्वी पे होगा तब होम हवन करना चाहिए। और जो संत महात्मा उस रज पर अपना मस्तिष्क लगा देते हैं या अपने चरण लगा देते हैं, अपने शरीर को स्पर्श कर देते हैं, तो वो पृथ्वी सारे भक्तों के लिए, सब भक्तों के लिए एक तरीके की शुद्धिकरण कर देती है। वो एटमॉस्फेयर में ऐसा वातावरण बना देती है कि जो उस धरती पे स्नान करे, उनके तो कई मीटर तक जो है पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो ऐसा मानना कभी नहीं है कि धरती माता हमें नुकसान देती है। धरती माता तो ये तो धरती पे तो चाहे चरण पड़े चाहे स्पर्श पड़े, सर धरती को स्पर्श सबसे पहले हमारी धरती माता ही है। अगर यही आज की तारीख में 5 लॉन्गिट्यूड पे घूम जाए ना जरा सी, तो आप समझ लो क्या हो जाएगा। तो धरती तो बहुत पवित्र है। और चलिए, मैं वापस आऊंगा डॉक्टर सुनील भारद्वाज। हो जाते हैं, हम धनी हो जाते हैं अगर हम धरती पे चले जाते हैं। आप सुन पा रहे हैं? ममता नंदगिरी जी, सुन पा रही हैं आप? जी जी। अगर आप सुन पा रहे तो सवाल मेरा आपसे यही है कि जो बयानबाजी शुरू हुई थी वहां, आपने अखिलेश यादव का नाम लिया, तो ये धर्म और राजनीति के बीच घालमेल का नतीजा तो नहीं है कि ना तो वो धर्म के तरफ पूरी तरह से जुड़ पा रहे हैं, ना समर्थन मिल पा रहा है, ना ही राजनीतिक समर्थन उनको मिल पा रहा है? अभी आप ही सोचिए, वो स्नान जा रहे हैं, उधर से फोन किसी और मंत्री संतरी को कर रहे हैं, तो क्या वो सब गौ हत्या रोक देंगे जिस दिन वो शासन पे आ जाएंगे, पावर में आ जाएंगे? तो करेंगे क्या? ये प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ उनको। इतना वो बाकी लोगों को तवज्जो दे रहे वहाँ बैठ के, और जानबूझकर दे रहे ताकि ये सरकार को दबाए नीचे या निकल जाए ये सरकार। तो पूछना चाहती हूँ, जो भी आएगा क्या वो उनके समर्थन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे ना? उनका जो मकसद है या उनका जो संकल्प है उसके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये पूछो ना उनको। नहीं, ऐसा तो कई बार हुआ जब उन्होंने राजनीति को लेकर जवाब दिया। लेकिन आचार्य अजय गौतम भी हमारे साथ जुड़े हुए, धर्माचार्य स्टूडियो में जुड़े हैं। आचार्य अजय गौतम, आप सबसे पहले बताएं, क्या मानते हैं अवि मुक्तेश्वरानंद ने जो उनके साथ वहां हुआ, जो अब वो कर रहे हैं, जायज है? क्या है ये? शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्यौ कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। देखिए, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा दृश्य सामने आया जब जो हमारे बटुकों, सन्यासी और दंडी स्वामियों की शिखा, देखिए शिखा क्या होती है? शिखा में देवी का वास होता है, तिष्ठ देवी शिखा देव्यई। और उन्होंने जो दंड धारण किया होता है जिसमें देवताओं का वास होता है, उसे खींचा गया। साधु सन्यासी बटुकों ब्रह्मचारियों को जूते से मारा गया, उन्हें उनके भगवा वस्त्र का अपमान किया गया। और ये सब उसके शासन के अंदर हुआ जो अपने आप में गोरक्ष पीठ के एक, मान लीजिए, महंत के शासन में, धर्म शासन के अंदर सन्यासी बटुकों और ब्रह्मचारी साधु संतों को जूतों से पीटा गया। वहां की तथा कथित पुलिस के
बर्बरता के कारण। अब ये जो बात बात में ये जो देवी, मैं नहीं जानता इनका नाम क्या है, ये जो बैठी हुई है यहाँ पर, मैं सिर्फ इतना एक चीज मैं जानता हूँ, क्या मुझे बताइए, मेरे गुरु हैं गुरुदेव, हमारा कहता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। अपने गुरु में मैं भगवान को देखता हूँ, मैं अपने भगवान को सर पर बिठा के लेके जाऊं, ये कौन है बोलने वाली? मैं अपने गुरु को पालकी में लेके जाऊं, ये कौन है कहने वाली? मैं अपने गुरु को, आपको पता है वहां पर मैं शंकराचार्य जी का प्रवक्ता हूँ, ठीक है, 17 साल से माघ मेले को कवर करता हूँ और आज सुबह माघ मेले से आया हूँ। हमेशा चारों शंकराचार्य के लिए वहां का शासन प्रशासन और साथ में जो मिलिट्री है वो वहां की व्यवस्था करती है। चारों शंकराचार्यों को नाव के द्वारा या पालकी के द्वारा स्नान के लिए लिया जा सकता है। निकालिए पिछले उज्ज्वल, जब द्वैपीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी जीवित थे तब भी पुलिस के लोग उनको बोट में मन कामेश्वर मठ से लेकर संगम तक लेके जाया करते थे ताकि उनके लिए व्यवस्था हो। शंकराचार्य का अपना प्रोटोकॉल होता है। पिछले साल भी जब अमृत कुंभ लगा था उसके अंदर तीनों पीठ के शंकराचार्यों को नाव के द्वारा स्पेशल उनको उनके लिए पैकेज निकाल के रूट बना के उनके लिए दर्शन करा के लेके गया था। एक चीज बड़ा, जरा वो पालकी से नहीं उतरे, अरे पालकी का समझ तो लो, लाखों करोड़ों लोग थे वहां पर। अगर ये पता चलता शंकराचार्य जी उनके बीच में है तो उनको देखने की, उनके पैर छूने की, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए भगदड़ मच जाती वहां पर। और उस भगदड़ को रोकने के लिए ये एक व्यवस्था की गई कि वो ऊपर से सबको दर्शन दे और सबको आशीर्वाद दे। दैट इज द ओनली रीजन बिहाइंड दिस पालकी, जो वो ये जिसको लेके ये इस तरीके से प्रोपेगेंडा कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं छोड़ दीजिए शंकराचार्य का इशू, भूल जाइए एक बारी को। हिम्मत कैसे हुई शासन की एक सन्यासी की शिखा को पकड़ के खींचने की? एक हिम्मत कैसे हुई पुलिस वाले की अपने जूते से एक ब्रह्मचारी और बटुक को मारने की? भूल जाइए शंकराचार्य जी को एक बारी, कैसे हिम्मत हुई एक 70 साल के 75 साल के वृद्ध के 17 जगह से 17 बार उसका एक्सरे करना पड़ा ताकि पता चले कि उसकी हड्डियां कहां से टूटी है। ये आपका अनुशासन। वो क्या हथियार लेके चल रहे थे? उनके पास में क्या साइड राइफल थी? उनके पास में क्या था ऐसा जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति गंभीर हो रही थी? क्योंकि शासन प्रशासन को हमारा जो एकमात्र उद्देश्य है गौ माता राष्ट्र माता, गौ, ये पूरा देश गौ हत्या से मुक्त हो, उसको लेके जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया जा रहा है और भारत आज उसमें नंबर 2 में आता है बीफ एक्सपोर्ट में। और एक तरफ हम पिंक रेजोल्यूशन का नाम लेके जो सरकारें देश के अंदर बनी है हम उनको एक तरीके से आईना दिखाने का काम कर रहे थे, तो पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत ये बर्बरता करी गई। ये बाकी की ये जो जितने भी लोग कह रहे हैं, ना इन्हें तथ्य पता, ना इन्हें कुछ पता, ना हकीकत पता, ना ये जमीन पे थे। सरकार की चरण चाटुकार लोग हैं ये सत्ता के चरण चाटुकार लोग हैं ये। अजय जी, आचार्य अजय गौतम जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। हमारे साथ यामाई ममता नंदगिरी जी, आपसे सवाल किया जा रहा कि आपको क्या पता, आप वहां नहीं थी, और हम अपने भगवान को, अपने गुरु जी को कैसे भी ले जाए, किसी को क्या मतलब है? यह आपसे सवाल उठाया जा रहा है आप पे। देखिए, नियम सबके लिए लागू होना चाहिए, राजा हो या रंग हो। और लास्ट ईयर जैसे आपने बोला, मौनी अमावस्या के वक्त ही इतने सारे लोग मर चुके थे, स्टैम्पीड में गए थे। तो अगर इस बार अगर प्रशासन ने सख्त नियम लिया है तो सबको पालन करना चाहिए। बस इसके ऊपर और कुछ बोलने की मुझे जरूरत नहीं है। ये सब अहंकार के प्रतीक है। आपको अगर मैंने यही आपको बताया कि आदि शंकराचार्य है, उन्होंने पैदल भ्रमण किया पूरा सृष्टि का और 4 स्थापित किए अपने ये मठ। तो ये इनको समझ में चाहिए, अगर उनके प्रतीक है तो उनको पालकी की अगर नहीं बोले कि इस बार नहीं है, अगर नियम रखा है इस बार पालकी नहीं लेके जानी चाहिए, नहीं लेके जानी चाहिए, खत्म हो जाती है बात। शासन प्रशासन सर, प्रोटोकॉल ऑफिसर आते हैं, अगर सरकार ने बोला कि इधर से कोई वाहन नहीं जाएगा, पालकी नहीं जाएगी, रथ नहीं जाएगा, तो आपको पालन करना चाहिए। शंकराचार्य जी के शिविर से आया हूँ, डेली शंकराचार्य शिविर के यहाँ से प्रोटोकॉल ऑफिसर को प्रोग्राम जाता है अगले दिन कहाँ अप्रूवल था आचार्य जी, अप्रूवल था। पुलिस वालों ने देखिए खुद उन्होंने बैरिकेडिंग खोली है, खुद वहां जो पुलिस वाले मौजूद थे उन्होंने बैरिकेडिंग खोली है। उनको सब मालूम था इस तरीके। अच्छा, इस बार तो शंकराचार्य जी बहाना हो गए, पिछले बार को तो शंकराचार्य जी नहीं थे जब सैकड़ों लोग मारे गए थे भगदड़ के अंदर। कौन जिम्मेदार है? जिसको फांसी पे लटकाया अब तक उन सैकड़ों लोगों की मौत के लिए। अरे पिछली बार तो शंकराचार्य जी की पालकी नहीं थी, पिछली बार ही तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, फिर भी सैकड़ों लोग, हजारों लोग कैसे मर गए स्टैम्प पैड में, और किसको अब तक उसकी सजा मानते हुए फांसी पर लटकाया? बता दीजिए शासन प्रशासन ने। किसी की तो गलतियां हुई होगी, किसी की तो आप इसको साजिश मान रहे हैं। क्यों साजिश? शंकराचार्य के खिलाफ क्यों साजिश रचा जाए? शंकराचार्य जी के खिलाफ इसलिए साजिश है क्योंकि शंकराचार्य जी पूरे देश के अंदर गौ हत्या
हत्या बंद हो। जो धर्म सम्राट करपात्री महाराज जी का 1967 का आंदोलन था, उसी आंदोलन को पुनर्जीवित किया है और उसी पुनर्जीवित करने के लिए पूरे देश में गौ हत्या बंद हो, बीफ एक्सपोर्ट बंद हो, लेकिन गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिले, ये आज शासन प्रशासन के गले की हड्डी बन चुका है। लेकिन अजय और जी, यही इसी का आचार्य अजय गौतम जी, प्रतिशोध लिया है। आचार्य अजय गौतम जी, जिस सरकार में हम हैं, जिस देश में है, वहां आपको भी पता है गौ माता को लेकर या फिर धर्म को लेकर कितनी संभावनाएं ज्यादा है, और कहा जाता है कि धर्म का बहुत ज्यादा इंपैक्ट इस सरकार पर पड़ता है। इसके बाद ये आरोप लगा रहे हैं आप और उस राज्य के ऊपर जहां के मुखिया खुद संत हैं। अरे सर चलिए मैं अब आपको फैक्ट्स पे बात करता हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन 11/1415 और 2649/2013 दिल्ली हाई कोर्ट में गौ हत्या से रिलेटेड मेरी 3 पिटीशन पेंडिंग है, एक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अगर गौ हत्या इस देश में और आज भी ये अपना जो वजीरपुर का नाला है, इसमें गौ माता का कटा हुआ सर मिला है, जाके भेजिए अपने रिपोर्टर को, पता चल जाएगा हकीकत क्या है। राजघाट के पीछे पिछले 1 साल के अंदर 17 गौकशी की हत्या हुई है, करवा लीजिए रिपोर्ट, ऑनलाइन डाटा मैं आपको बता रहा हूं मैं। और दिल्ली में डेली पकड़ा एक या त्रिनगर के अंदर जगदीश कोल्ड स्टोरेज था, पूछिए एफएसएसआई ने खुद रेड करी थी, कितना गौ मांस मिला था। आप बात कर रहे हैं सर, जमीन पे बात करिए ना, हम लोग जमीन पे लड़ते हैं। इनका क्या ये तो एयर कंडीशन में बैठे हुए बोल रहे हैं। आचार्य जी, आप ही तो हैं, जब सरकार बनाने की बात आती है उस समय आप कहते हैं कि भाई संतों की सरकार बन रही है, हमें समर्थन करना चाहिए, तो लेकिन आज ऐसा क्यों? आज क्यों हो गया? आज हमने यही तो सोच के कहा था, संतों की सरकार बन रही है तो गौ रक्षा के लिए कुछ होगा, गंगा के लिए कुछ होगा, गाय कुछ नहीं हो रहा है, कुछ होगा। आप मान रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है? सर एक बार आप मुझे बता दीजिए, अगर ऐसी बात है, मैं तो स्टैटिक्स की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी मनगढ़ंत बात तो नहीं कर रहा। बीफ निर्यात में भारत कौन से नंबर पर आता है, बता दीजिए। चलिए आप भी बता दीजिए। ये देवी जो बैठी है, ये भगवा वेश में देवी स्वरूपा, इनसे पूछ लीजिए कौन से नंबर पे आता है। अगर हम लोग इतने ही धर्म परायणवादी हैं, एक तरफ तो हम कहते हैं इसकी धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, और दूसरी तरफ दूसरी हाथ से हम जो है बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नंबर 2 पर आ रहे हैं। तो बता तो दीजिए सर, ये कौन सा गणित है? चलिए इसका जवाब भी ले लेंगे आचार्य जी, जवाब भी लेंगे, मैं बिल्कुल जवाब लेंगे, बिल्कुल जवाब लेंगे। श्री यामाई ममता नंदगिरी जी, आपसे सवाल उठाए जा रहे थे, आप पर उठाए जा रहे थे कि आप वहां थी जमीन पर जब ये तमाम चीजें हुई, और ये चीजें आपसे पूछी जा रही हैं, आपसे कहा जा रहा है कि भाई आप कैसे जानती हैं तमाम चीजों पर? पिछली बार जो हुआ वो तो समझिए कहीं ना कहीं नुकसान हुआ, लोगों की जान चली गई, लेकिन इस बार क्या कोई नियम बनाया गया कि आप पालकी से नहीं जा सकते हैं? जवाब चाहिए आपसे। नहीं, वो तो बिकॉज देखिए अभी तो ये गुप्त नवरात्र चल रही है, 18 तारीख को गुप्त नवरात्र शुरू हो गई। मैं तब से नवरात्र के समय में कहीं नहीं जाती, और ये मौनी अमावस्या के दिन बिकॉज मैं जाने वाली थी, तो उसके लिए पूरा हमको 2 हफ्ते पहले ही हमको नियम मालूम थे कि हमको नहीं जाना है, कोई पालकी नहीं जाएगी, पैदल जाना है, ये सबको मालूम है वहाँ पे। तो ये क्यों अड़े हैं, मुझे ये नहीं समझ में आया। स्नान है, यही हो गया ना कि अहंकार के चक्कर में अमृत रह गया। स्नान, हम सब स्नान के लिए जा रहे हैं ताकि हमारी शुद्धता हो। ये तो हम लोग इससे साबित होता है कि सिर्फ बाहर की स्नान इतना महत्व नहीं, आत्मज्ञान होना बहुत जरूरी है, उससे अंदर की शुद्धता और विनम्रता आ जाती है संत के अंदर ना। शायद शंकराचार्य ऐसा करते तो मनुष्य के जीवन की चिंता सर्वप्रथम होनी चाहिए थी, और ये सब हट बाजू में रख के स्नान चुपचाप करके आना चाहिए था, बस। और क्या है? चलिए मैं वापस आऊंगा, लेकिन मैं बाकी जो हमारे मेहमान हैं, हर टाइम हर चीज वही वैसी ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा है ना कि बारिश भी आ जाएगी तो छाता लेते कि नहीं हम लोग। तो अभी अगर लास्ट ईयर ऐसा हुआ तो इन लोगों ने थोड़ा नियम को ये लिया, हमको मालूम था इसके पहले कि हमको नहीं जाना है, रथ वथ कोई नहीं जा पाएगा इस बार, हमको मालूम था। चलिए इसका भी जवाब लेंगे हम। स्नान महत्व है, रथ नहीं। जी अजय जी, मैं आपके पास ही आऊंगा। आप उठा रहे थे सवाल कि भाई कोई नियम नहीं बना, कानून नहीं बना, लेकिन यहाँ क्या लग रहा है? आप देखिए, कोई साथ में है, कोई विरोध कर रहा है। रामभद्राचार्य जी ने कह दिया कि गलती अविमुक्तेश्वरानंद जी ने की। देखिए पहले तो मैं ये जो देवी बैठी है, मैं इनकी बात का, इन्होंने बहुत एक अच्छी बात कही कि भाई देखो क्या दिखावा करना है, अपना जाना है, चुपचाप स्नान करना, डुबकी मार के आ जाना है। लेकिन मैंने अभी यूट्यूब पर सर्च किया तो पता चला जब ये देवी स्नान करने गई थी, बहुत सारे मीडिया को लेके गई थी, फोटो खिंचवा रही थी, वीडियो बनवा रही थी, रील बनवा रही थी। नहीं, अपने लिए तो आप पब्लिसिटी कर रहे हो,
अपने लिए तो आप वीडियो करवा रहे हो, अपन तो ये कैसा था, आप भी जाती चुपचाप स्नान करती और आ जाती, अपने लिए तो पूरा मीडिया कवरेज कर लो, दूसरे को आप नसीहत दे रहे हो यहाँ बैठ के कि दूसरे को जो है साधारण तरीके से जाने था, स्नान करने का था, आ जाने का था। रही बात इसकी, अब मैं आता हूं दूसरे को, कहते हैं ना दूसरे को देने के लिए ज्ञान बहुत होता है। अब आपका मूल सवाल ये है कि देखिए, जहां तक राम भद्राचार्य जी का सवाल है, राम भद्राचार्य जी सरकार के चरण चाटू संतों की जो श्रेणी है उसमें उज्जवल नंबर पर आते हैं। और हमारे यहाँ जो कठोपनिषद में कहा गया है, कठोपनिषद का वाक्य है कि कोई भी व्यक्ति जो विकलांग हो वो जगत गुरु की सुस्वर नहीं आता। तो वो तो खुद ही धर्म विरुद्ध कार्य कर रहे राम भद्राचार्य जी। वो हनुमान चाल, वो बताइए जिस पीठ पर, तुलसी पीठ पर वो विराजमान है, गलत तो नहीं कर रहा साहब। वो कह रहे हैं तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा गलत लिखी है, बताओ। मैं कहता हूं सब 100 करोड़ सनातनी जो इस देश में रहते हैं और बाकी के सैकड़ों लोग जो पूरे विश्व में रहते हैं, उन्हें हनुमान चालीसा अपनी सांसों के अंदर याद है, जैसे कि हमें अपना राष्ट्र गान याद जवाब है। ले लेते हैं। तो ठीक है, वो कह रहे हैं जी तुलसीदास जी भी गलत है। वो इतने बड़े विद्वान हो गए हैं कि जो तुलसीदास जी में गलतियां निकालने में वो व्यक्ति थोड़ा देखिए, वो खाली शरीर से नहीं है, थोड़ा दिमाग से भी मुझे लगता है हिले हुए। चलिए मैं जवाब ले लेते हैं। मैं तो मानता नहीं उनको, वो आपने सवाल उठाया है, हमारी ममता आनंद गिरी जी आप पर सवाल उठे कि आप ये कह रहे थे कि भाई अगर अभी मुक्तेश्वर को जाना था तो दिखावा क्यों करना था, वो जा सकते थे, उनको पालकी में क्यों जाना था, पैदल जा सकते थे। लेकिन आप पर सवाल उठे कि आप जब गई नहाने स्नान के लिए तो आप मीडिया को लेकर गई, रील्स बन रहे थे, आप पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, मैं 25 साल ध्यान तप में थी, मैं तो स्नान ही करने के लिए गई थी वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे मुझे महामंडलेश्वर पहली बार मुझे उपाधि दी गई। ये तो मुझे मालूम ही नहीं है कि ये मेरे अखाड़े ने सब, नेचुरली मैं एक सेलिब्रिटी रह चुकी 25 साल पहले, तो नेचुरली एक सेलिब्रिटी संन्यास लेती है तो सब, किसी को बोलने की जरूरत नहीं, अपने आप ही तामझाम आ जाता है। मैंने थोड़ी किसी को बुलाया था, तामझाम से बचने के वरना लिए मैं तो 25 साल गायब नहीं होती, ध्यान तप में नहीं रहती मैं। तो संन्यास लेने के बाद, अगर संन्यास लेते वक्त अगर लोगों को आकर्षित लगा कि कैसे एक, उनको क्या लगा कि 25 साल के बाद अगर एक कोई आती है तो वापस बॉलीवुड में आएगी, उनको नहीं मालूम मैं साध्वी होके आ गई हूँ। तो मेरा अलग अभी, और दूसरी बात आप कह रहे हो, तो मैंने थोड़ी बुलाया था प्रेस को, ये तो अखाड़े ने बुलाया होगा। भाई स्त्री की तो ये स्नान करते हुए फोटो लेना शास्त्र अभी मैं देख भी रही हूँ सब क्षेत्रों को, अभी लास्ट ईयर बनी हूँ भाई, कोई भी स्त्री नहारी ये है, सब अभी मैं सीख रही हूँ एक एक, भाई कोई भी यहाँ स्त्री नहारी है, यहाँ पे कोई उसकी आत्मज्ञान फोटो की खींचे शून्यता और वो है सब खिंचवाए। में। ये तो दोनों धर्म विरुद्ध है, इन्होंने तो वहाँ के कुंभ क्षेत्रीय मर्यादा ही भंग कर दिए थे। अगर मैं खड़ी हो गई खींचने के लिए अलग बात है, मैं तो खड़ी नहीं हुई खींचने के लिए, वो तो अपने आप खींच रहे थे। भाई बात ये उनको चाहिए था मटेरियल, स्त्री के नहाते हुए किसी भी तरीके की फोटो खींचना ही वर्जित है। ये तो वहाँ पे बोर्ड भी लगे हुए हैं, नहाते हुए किसी की फोटो मत खींचो, आप कोई खींच रहा था आप खिंचवा रही थी। ये कैसा स्नान है भैया, सब लेडीज ये स्नान कैसी करे, मर्यादा है भैया, बाहर है, तो ये सब गलत है ना। तो आप आपत्ति करें भाई, आपको आपत्ति करनी चाहिए थी, रोकना चाहिए था। जितने भी सबको कहते मैं ये कह रही हूँ कि हम खींचने वालों को कैसे रोक सकते हैं। खींचना और नहाते हुए स्त्री की फोटो खिंचवाना दोनों ही धर्म सिंधु के अनुसार गलत है, अनुचित है और तीर्थ यात्री की मर्यादा इन्होंने देवी जी ने भंग कुंभ करी। मेला में स्नान होते हैं ना, तो अभी एक काम करो, रथ के साथ कैमरा भी वर्जित करो, नेक्स्ट टाइम खत्म हो जाती बात है। हम तो कह रहे लिखा है वहाँ घाट में, आप पूछो, आप एंकर साहब से थोड़ी बोलता है कि आप घाटों पर लिखा है, तो क्या करें। देवी जी घाटों पर लिखा है नहाते हुए स्त्रियों की फोटो खींचना मना है, या तो वहां तो घाट में लिखा हुआ है, शासन ने लिखा है, प्रशासन ने लिखा है। तो आपने तो खुद शास्त्रों को, आपने तो खुद प्रशासन को देखना चाहिए था, थोड़ी मेरा है वो तो मैं यही बोल रही हूँ, प्रशासन का। भाई ये तो आप प्रायश्चित करो, देवी प्रायश्चित करो। आपने स्नान करते हुए अपनी फोटो खिंचवाई है, आपने स्नान करते हुए जो अपनी फोटो खिंचवाई है और छपवाई है, मैं तो रोज ध्यान में रहती आपको प्रायश्चित हूँ जनाब, करना मैं पड़ेगा। आपको देख नहीं सकती, मैं इतना कह रही हूँ कि मैं रोज ध्यान करती हूँ, मुझे प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो ध्यान किया, मैं तो रोज ध्यान करती हूँ, मेरा वैसे हमारे यहाँ धर्म शास्त्र में तीर्थ क्षेत्रों में खास तौर से परम पूज्य शंकराचार्य जी का पता कहना भी क्या था, स्नान करते हुए गलती से भी किसी स्त्री पर अगर जाए तो माता और बहन का स्मरण करो। यहाँ तो फोटो खींच रही है सर, फोटो सेशन हो रहा है यहाँ तो, ये तीर्थराज क्षेत्रीय मर्यादा ही भंग हो गई है पूरी की पूरी। ये हो क्या रहा है, मैं तो यही नहीं समझ पा रहा, ये सन्यास के नाम पे ये सब क्या चल रहा है। ये हो ये पूरे क्षेत्र की मर्यादा भंग कर दी है इन्होंने, देवी ने।
अरे YouTube पे सबके फोटो है, सब महामंडलेश्वर के नहाते हुए अरे फोटोग्राफ तो वो भी तो गलत है, हम किसी को जस्टिफाई थोड़ी ना कर रहे भाई। लास्ट ईयर जो महाकुंभ हुआ था, कोई भी स्त्री, कोई भी लास्ट देवी ईयर जो स्वरूपा, महाकुंभ हुआ था, सबके फोटोज हैं। देवी जी मैं कोई आपको नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कोई भी देवी स्वरूपा अगर स्नान करती है, कोई उसकी फोटो खींचता और वो खिंचवाती है, वो पब्लिश होती है और वो आपत्ति नहीं करती है, अपनी मौन सहमति जमाती है, तो ये शास्त्र के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है और तीर्थ क्षेत्र की मर्यादा का भंग है, धर्म के अनुसार अपराध है। आपको गुप्त नवरात्रि चल रही है, आपको इसमें प्रायश्चित करना चाहिए, इसका प्रक्षालन करना चाहिए, तब जाके आपकी शुद्धि होगी। ब्रह्म विद्या है ना, वो ऐसी सस्ती चीज नहीं है, वो ऐसी किसी को प्राप्त नहीं होती, ठीक है ना। तो मैं आपको यही बोलती हूँ, तो प्रायश्चित के बिना आपके पुण्य, आपका पुण्य का पापो हम पाप कर्मा हम पापात्म न पाप संभवा त्राहि माम पुंडरीकाक्ष। ओम राजाधिराजाय प्रसये साई नमो नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामन कामाय मह्यं कामेश्वर वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं बहुजम राजादम पांडेजम राज्यम महाराजमाधिपत्यमयं समुद्र पर्यंताय इस सार्वभौम सर्वादा पृथ्वी समुद्र पर्यंताय इस सार्वभौम सर्वादा समुद्र पर्यंताय। सबसे पहले आपको उसके लिए क्षमा मांगनी एक राडिति तदत पेश श्लोको भिगितो मर्तस्य परवेष्टारो मर्तस्य अवसन गृहे आविष्ट काम प्रेम विश्वे देवा सदा सदैति। उसको मैं ही फिनिश करती हूँ आपके मंत्र को। अग्निमीले पुरोहितम जगन्नाथ देवम रत्नजम होतारम गुरु के सामने होता है। चलिए इसके आगे का बोल मैं आपको एक चीज बोलती हूँ, इसके आगे का बोलिए, अग्निमीले पुरोहितम जगन्नाथ देवम रत्नजम, इससे आगे का पूरा कर दीजिए। चलिए होतारम रत्न धातारम अग्नि में पूर्व भी ऋषि भी ऋड्यो नूते निरुता स्व देवाय वक्षति उपत्वा अग्ने दोषावर्ष दिया वयं नमो भरन्ति एमसि यज्ञे यज्ञ मध्यम विश्वस्ता गलत उच्चारण किया ये ऋग्वेद का परम मंत्र है। आप गलत उच्चारण है देवी। अग्नि मीले पुरोहितम यज्ञ सदेव मृत विजम होतारम रत्न धातारम अग्नि में पूर्व भी ऋषि भी ऋड्यो नूते निरुता स्व देवाय वक्षति। देवी मिसस्पेल हो गया, मिसस्पेल तो हो आप गया। छोड़ो ना, आप ये मंत्र की डिबेट चल रही है क्या? नहीं, मिसस्पेल हो गया। आप थोड़ा ये जो परब्रह्म है ना, थोड़ी साधना में कमी रह गई शब्द के पर की अवस्था है, थोड़ी साधना ये में जो कमी रह गई। परब्रह्म है ना, आप एक काम करो ना, आप अपने साधना में रहो, मैं अपने साधना में अभी हूँ। अब ज्यादा होशियारी मत करना मेरे सामने। अरे मैं होशियार ही नहीं कर रहा, देखो मैं होशियार ही नहीं कर रहा, मैं तो आपको इतना कह रहा हूँ देवी कि और प्रायश्चित किसको करना ही नहीं करना है। आत्मज्ञान ऐसी सस्ती चीज नहीं है। बिना क्षेत्र में महिला का स्नान करना आप अगर और फोटो खिंचवाना भी गलत है। मैं आप दोनों को रोकूंगा। करिए, चलिए आप दोनों को रोकना चाहूंगा क्योंकि हम बात कहीं और कर रहे हैं, आपस की लड़ाई हो रही है ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं आप दोनों को रोकूंगा क्योंकि और भी मेहमान हमारे साथ हैं, उनका रुख कर लेते हैं। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती अखाड़ा परिषद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत है और मैं उनसे भी जानना चाहूंगा जो चीजें हो रही हैं, दो गुटों में बट गए हैं लोग। स्वामी जी आपसे पूछ रहा हूं, जितेंद्रानंद महाराज जी, आपको एक चीज, दो गुटों में बटे हमारे लोग, संत समाज के लोग, और कोई समर्थन कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है, कहीं कोई राजनीति कर रहा है तो कोई कह रहा है राजनीति के समर्थन में हो रहा है। आप क्या मानते हैं? वास्तव में अगर स्नान हमारा उद्देश्य हो जी, और पवित्र तीर्थराज की भूमि पर हमें स्नान करना हो, पूजा पाठ करना हो, तो ये एक अलग विषय है। और मैं पुरी के शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी निश्चलानंद जी को ही कोट करूंगा कि उन्होंने कहा कि स्नान पर किसी के रोक नहीं है, ताम झाम पर रोक है। वस्तुतः जितनी मेरी उम्र है, मैंने जब से होश संभाला, माघ मेला कुंभों को किया, तो उतने में मुझे बस इतना ही ज्ञान है कि किसी माघ मेला में कोई शाही स्नान के लिए नहीं गया, कभी कोई पालकी पर बैठ करके माघ मेले में स्नान के लिए नहीं गया। हाँ, हाथी घोड़ा पालकी कुंभों में शाही स्नान के रूप में जाते रहे हैं, परंतु जो स्नान का क्षेत्र है डी एरिया,
जहां पर पुआल बिछाए जाते हैं, लोग अपने कपड़े बदलते हैं, वहां पर किसी प्रकार के वाहन जाने की इजाजत नहीं है। कोई स्नान करने संगम में जा रहा होता है, कोई बाहर निकल करके कपड़े बदल रहा होता है, तो वो बड़ा अलग तरीके का क्षेत्र है। कुंभ के समय 2 किलोमीटर का एरिया फैल जाता है और माघ मेले में लगभग 500 मीटर 750 मीटर का वो एरिया फैल जाता है। और उसमें भी रथ से पालकी से जाने की जिद करना। अमावस्या मौनी है, सब लोग मौन होके, सामान्य गृहस्थ भी। मेरी माँ बचपन से मुझे बताई कि बेटा मौनी अमावस्या के दिन मौन होके नहाना। तो मौनी अमावस्या के दिन नारेबाजी करते, मुखर होके झगड़ा करते, लड़ते झगड़ते जाना, ये संतत्व नहीं है। इतनी ही मेरी समझ है। बाकी इसके आरोप प्रत्यारोप, पक्ष विपक्ष, कोर्ट में क्या चल रहा, कौन किसको शंकराचार्य मानता है, किसका कौन धर्माचार्य है, वो एकदम अलग विषय है। लेकिन सामान्य संत को और सनातनी हिंदू समाज को आप इसे सही मानते हैं, गलत मानते हैं? जो किया शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने सही था, गलत था, बस इतना बता दिए। आप गलत मानते हैं? हमारे आचरण में है तो समाज देखता है, हम भी तो समाज के आईना है। सिर्फ शास्त्रों में ही तो नहीं, शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में वो लिखा है। जब हम सुबह से शाम तक नेताओं से बात करते हैं, गलबहियां करते हैं, रोज बयानबाजियां करते हैं, इधर के उधर करते हैं, राजनीति करते हैं, कभी अतीक अहमद, कभी मुख्तार अंसारी के रोने पर मरने पर न्यायिक जांच की मांग करते हैं, धारा 370 को लेकर के बयानबाजी करते हैं, तो ये प्रश्न तो खड़ा होता है कि हम वास्तव में साधु हैं या हम राजनेता हैं? हम राजनीति करने के लिए आए हैं क्या, कि अपनी साधुता जीने के लिए, संतत्व के लिए आए हैं? लेकिन जितेंद्र जी, जितेंद्र नंद महाराज जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या धार्मिक जो है, संत जो है, धर्म जो है वो राजनीति में घुस गया है? लेकिन क्या राजनीति क्या धर्मों में आ गई है, संतों के बीच आ गई है? ऐसा नहीं लग रहा आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं कि संतों के बीच में राजनीति तो 1953 में नेहरू जी के आदेश पर जब गुलजारी लाल नंदा जी ने भारत साधु समाज की स्थापना की, एक राजनीतिक दल विशेष का साधुओं का विंग बना। और आपको ध्यान में होगा, श्री मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो अयोध्या के अंदर समाजवादी संत सभा रन करती थी। श्री महंत भवनाथ दास जी उसके अध्यक्ष होते थे। और श्री राम जन्मभूमि पर एक पुजारी हुए, वो मूल में वहां के फैजाबाद जिले के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जिला सचिव थे, कामरेड थे। और राम जन्मभूमि पे सरकारी आदेश से उन्हें पुजारी नियुक्त किया गया था। तो राजनीति में धर्म घुसा कि धर्म में राजनीति घुसा, या राजनेताओं ने धर्माचार्यों को अपना मुहरा बनाया और जो धर्माचार्य नहीं माने, जैसे 2004 के दीपावली की पूर्व संध्या पर कांची के शंकराचार्य नहीं माने थे कि जयललिता को उनका शंकर नेत्रालय चाहिए था, नहीं दिया था चेन्नई में, परिणाम स्वरूप गिरफ्तारी हुई, 2500 वर्षों की पूजा परंपरा टूट गई। तो देखिए, जिस राज्य में रहना है जो जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है, उसके आने पर स्वागत करना, सम्मान करना एक प्रश्न है। लेकिन जब हम धर्म और राष्ट्र के इतर किसी राजनीतिक विचारधारा के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं, तो ये देश के लिए भी घातक है। नहीं, आप ये मान रहे हैं? फिर तो आपके जवाब से ऐसा लग रहा है मुझे कि शायद आप मान रहे हैं स्वामी जी की जो बयान पीछे से आए हुए थे, कई सारे बयान आए थे शंकराचार्य जी के, अभिमुक्तेश्वरानंद के, लेकिन ये बयान आपको बता रहा हूं मौजूदा सरकार के खिलाफ नहीं, राहुल गांधी के भी खिलाफ थे। तो फिर राजनीति से इसे कैसे जोड़ रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? क्या आप बयानबाजी करेंगे या फिर कुछ ऐसा होगा तो फिर आपके खिलाफ काम होंगे? वही हो रहा है क्या? नहीं, इसके एक प्रश्न को समझिए। इस विधानसभा चुनाव के पहले जो गुजरात की विधानसभा चुनाव थी, जिस समय जनेऊ डाल के राहुल गांधी जी घूम रहे थे, वो सोमनाथ मंदिर में श्री अहमद पटेल और श्री राहुल गांधी जी दोनों ने गैर हिंदू कॉलम में साइन किया
तो दोनों ने या तो डिक्लेयर कर दिया कि वो हिंदू नहीं है, तो अहमद पटेल जी की आइडेंटिटी छुपी हुई नहीं थी। राहुल गांधी जी की आइडेंटिटी तब तक संदेह के घेरे में थी, परंतु सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट रजिस्टर में गैर हिंदू कॉलम में हस्ताक्षर करने के बाद वो आइडेंटिटी उजागर हो गई। तो ये कहना कि राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निकाल दूंगा, राहुल जी अपने को हिंदू मानते ही नहीं। दूसरे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब यह कहते हैं कि बीजेपी का मजबूत होना मतलब सनातन धर्म का मजबूत होना है और यह सनातन धर्म मजबूत नहीं होना चाहिए, और फिर डिसमेंटलिंग ऑफ ग्लोबल हिंदुत्व के लिए जब कुछ राजनेता ब्रिटेन में सेमिनार, नहीं इसीलिए मैं कह रहा हूं स्वामी जी कि उसमें देखिए अखिलेश यादव जी भी हैं, राजनीति धर्म में घुस गई है, शायद यही वजह है। मैं वापस आऊंगा आपके पास, हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़े हैं। जगत गुरु शांडिल्य जी महाराज पीठाधीश्वर हैं इंग्लेश्वरपुर के, और साथ हमारे साथ जो डिसमेंटलिंग ऑफ ग्लोबल हिंदुत्व पर राजनीति करते हैं। तो कहीं न कहीं हमको बचाव में, और दूसरे की उनके उस विषय पर जुबान न खुले, बाकी ऐसे विषयों पर जुबान खुले तो लगता है कि नहीं राजनीति और विचारधारा कहीं न कहीं प्रभावित है। मैं यामिनी मैं आपके पास लेके जवाब तो चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका सवाल जवाब मिल भी रहा है हमें, और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि भाई सबसे बातचीत करते जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत सारे लोग हैं जो इनके खिलाफ भी बोल रहे हैं। मैं ममता मई से बात करना चाह रहा हूं कि क्या आप इस पर जवाब देंगे? मैंने इसके शुरुआत में आपको कहा था कि कुछ इनके जो शिष्य है बटुक ब्राह्मण जो है उन्होंने कहा था कि वो नीचे नहीं उतरना चाहते, पैर छुएंगे तो भगदड़ हो जाएगी। तो मैंने आपको इसके पहले भी उदाहरण दिया था कि कैसे आदि शंकराचार्य जब जा रहे थे तो कैसे एक चांडाल ने उनके पैर मतलब बीच में आने की कोशिश की, उन्होंने कहा बाजू हट बाजू हट बाजू हट, तो चांडाल ने कहा तो किसको कह रहा है बाजू हट करके, और आदि शंकराचार्य जी ने फट से जान लिया कि महाकाल स्वयं में उनकी परीक्षा ले रहे हैं, उन्होंने पैर छू लिए। तो अभी उनके ही शिष्य कह रहे थे कि ये जानबूझकर पालकी से नीचे नहीं उतरना चाहते थे ताकि उनके बाकी लोग आके उनके पैर छुए। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, ये स्नान है, स्नान तक ही रहना चाहिए, ये सब ताम झाम बाजू में रहना चाहिए बस, चाहे कोई भी हो, किधर का भी क्यों ना हो। चलिए मैं वापस आऊंगा। आचार्य शैलेश तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनका भी एक बार जिक्र कर लूं। जगत गुरु शांडिल्य जी महाराज भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पीठाधीश्वर वीरपुर। चलिए शांडिल्य जी आपके पास आऊंगा। जगत गुरु शांडिल्य जी, क्या लग रहा है आपको जो तमाम चीजें चल रही हैं, अलग अलग साधु संत अलग अलग बयानबाजी कर इस मामले को लेकर, लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या सही क्या गलत था ये? देखिए मेरा जो मानना है जी, शुरुआत में ही विवादों में रहते हुए हमेशा से पिछला बयान आप देखें तो संत का यह स्वरूप नहीं हो सकता, और सर्वोच्च पीठ पर बैठ के शंकराचार्य जैसे प्रतिष्ठित पद पर उनको शोभा नहीं देता। संत नवनीत समाना, संत शालीन होना चाहिए। और जो बटुक ब्राह्मण पहले क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, बैरिकेटिंग खींचा, पुलिस वालों को खींचा, तो पुलिस वालों ने जो चोटी उखाड़ी मारा, इसका मैं निंदा करता हूं। ये कतई ठीक नहीं था, उचित मैं नहीं मानता हूं। इसकी और भी चीजें हो सकती थी, लेकिन जिस तरीके से घसीट के मारना या जूते से, जो सोशल मीडिया पे मैंने देखा उसके क्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से राजनीति हो रही है जी, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लोग इसमें आ गए और राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर दीजिए। इसमें तो मुझे सब राजनीति दिख रहा है, कहीं संत का और कुछ नहीं दिख रहा है। इसमें मुख्यमंत्री जी से मैंने कल कॉन्फ्रेंस किया था, अपील भी की थी कि कार्रवाई दोषी पुलिस कर्मियों के ऊपर करके, और बाकी जो ये स्वामी जी हैं, संत जी जो धरने पे बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट, राजनीतिक पार्टियों के वजह से लगातार पिछली बार भी अब भी अपना एक एजेंडा चला रहे हैं। इसको स्वीकार नहीं है। और खास तौर से जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, लगातार उनको आप इतने हिंदुत्व पे उन्होंने कार्य किए,
अकबर बाबर जैसी अशोभनीय टिप्पणी, मैं इसको एक शंकराचार्य की टिप्पणी कतई नहीं मानता। एक शंकराचार्य की टिप्पणी ऐसी कतई नहीं हो सकती। वहीं स्वामी शंकराचार्य निश्चलानंद स्वामी जी भी हैं, लेकिन आप देख कभी ऐसी टिप्पणी उन्होंने नहीं किया। तो ये सभ्य समाज और संत समाज के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और संत को क्या धरना देना, क्या प्रदर्शन करना, ये गलत है। जाके आप गंगा मानते हैं स्नान तमाम करके चीजें गलत हैं? जाना चाहिए। कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा है। कोई रोक नहीं रहा था। वहां सीसीटीवी और वो से पुलिस अधिकारियों के फुटेज है। उन्होंने कहा स्वामी जी अपने शिष्यों के साथ, अभी हमारी यात्रा रामानुजाचार्य संप्रदाय की निकली, अभी त्वरित की मैं बात बता रहा हूं, और हम सब लोग लगभग 500 मीटर दूर पैदल चल के रामानुज स्वामी की प्रतिमा ले जाके स्नान संगम में कराए हैं, इसलिए विलंब हो गया हमको। तो सब कोई पैदल ही संगम में जाते हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं है उसका। अखाड़े भी जाते हैं तो पहले ही रोक दिया जाता है, उनका रथ बगल में लग जाता है। तो एक तरह से जबरदस्ती के कार्य करने, जो पुल जाने के लिए आपातकालीन थे, उधर से पालकी लेके आना, भीड़ को एक तरह से एक आपदा में तब्दील कर देना। 2025 में आप देखें कितना भीषण हादसा हुआ था। हमें भी सोचना चाहिए कि अगर कोई हादसा हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता। और आप जो है, आपके शिष्य, जैसे हमारे सेना है तो मैं जिम्मेदार होऊंगा। आपके बटुक थे, ब्राह्मण थे, आपको रोकना चाहिए था। आप शांत रहें। जो कह रहा है ठीक है, आपके परिस्थिति अनुसार हम स्नान कर लेंगे, और अगर कुछ ऐसी बात थी तो उस पर बैठ के विचार विमर्श हो सकता था, ऐसा नहीं है। शांडिल जी महाराज, आपके पास वापस लौटूंगा मैं, एजेंडा चलाना वापस आऊंगा आपके पास। आप इसको राजनीति से जोड़ रही हैं, जवाब ले लेता हूं मैं। या भाई ममता नंद गिरी जी, आपके पास आ रहा हूं मैं। क्या राजनीति हो रही है इस पर? इसमें सिर्फ कुछ साधु संत हमारे साथ जुड़े कह रहे हैं राजनीति है ये। देखिए, मैं अभी मुक्तेश्वर जी के गौ हत्या और गौ, ये इससे मैं पूरी तरह उनके साथ हूँ। मैं अभी, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने एक अनाउंसमेंट की अमेरिका के अंदर कि हमारे यूनाइटेड स्टेट्स में कोई भी कुत्ते बिल्ली का मांस नहीं बिकेगा, नहीं ना कटेगा, ऐसे उसने प्राबंध किया है अपने देश में, डोनाल्ड ट्रम्प ने। तो मैं चाहती हूँ कि अपना करे। और आपको अभी अब एक चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ। जस्ट एक न्यूज़ मेरे पास आ गई थी कि मुझे उसके लिए बोलना है कि आरएसएस ने पहली बार एक पिक्चर बनाई है, डॉक्यूमेंट्री या पिक्चर बनाई है गौ हत्या के लिए, गौ को संरक्षण के लिए। और उसके लिए मुझे मंडे को या सोमवार को मुझे कुछ उसके लिए बोलना है। तो कहना चाहती हूँ कि आरएसएस ने पहले सर्वप्रथम कभी जीवन में कोई पिक्चर बनाई है गौ के लिए, गौ संरक्षण के लिए। तो सब इसमें है। अभी देखते कब इसके लिए, आई थिंक प्रधानमंत्री ने कुछ करना चाहिए इसके लिए। और क्या, इसके साथ में हूँ। लेकिन अभी मैं ये पूछ रही हूँ शंकराचार्य जी से कि आप ये जो बाकी जो पार्टी है अपनी है, समाजवादी पार्टी है, उनके साथ फोन पे सबके सामने लाइव टीवी पे आप बात करते रहते हो, क्या ये पावर में आके ये गौ हत्या बंद करेंगी क्या? नहीं, आप भी मान रहे हैं कि ये राजनीति हो रही है वहाँ पे, क्योंकि आप लगातार अखिलेश यादव का नाम ले रही है। आप लड़ रहे हो बीजेपी के साथ। हाँ, आप अखिलेश यादव का नाम ले रही हैं, बीजेपी को लथाड़ रहे हो। हाँ। तो क्या ये अखिलेश यादव, यही पूछ रही ना, जिसके लिए वो फोन पे सबके सामने सबको दिख रहा है, तो क्या वो अखिलेश यादव पावर पे आते ही गौ हत्या बंद करने वाले हैं यूपी में और पूरे देश में? ममता नंद गिरी जी, आप लगातार कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स हो रहा है, आपको क्या लगा 2027 का प्लॉट तैयार हो रहा है क्या? देखते क्या महाकाली की ये है, वो देखेगी किसको रखना है किसको नहीं रखना। आगे के चुनाव की तैयारी है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप भी लगातार अखिलेश यादव का नाम ले रही हैं, तो क्या आगे की तैयारी है चुनाव की? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है? अभी क्या है, उनको इतना महत्व नहीं मिल रहा है यहाँ इस शासन से या सरकार से, तो नेचुरली उनका झुकाव वहाँ पे है। तो मैं पूछना चाहिए, उतना झुकाव वहाँ कर रहे, क्या वो आते ही वो करेंगे क्या? चलिए, वो जिस चीज के लिए वो भी पूछेंगे उनसे, वो भी पूछेंगे। आचार्य शैलेश तिवारी हमारे साथ हैं। आचार्य शैलेश तिवारी जी, आप क्या मानते हैं, ये जो कुछ चल रहा है, क्या राजनीति निहित है इसमें या फिर गलत हो रहा है, क्या हो रहा है? जय श्री राम। अनूप जी, जो कुछ भी हो रहा है वह राजनीति अब हो रही है, लेकिन जो कुछ हुआ वह अच्छा नहीं हुआ।
अब मुक्तेश्वरानंद जी को चाहिए था कि 100 मीटर पैदल चल करके जा करके गंगा मैया का स्नान कर लेते। किसी पुलिस वाले, एसपी, डीएम या डीजीपी, किसी की औकात नहीं है कि जितना बड़ा उनका फेस वैल्यू है कि उनके सामने किसी शिष्य को मारा पीटा जाए। जिस तरह से स्थिति उत्पन्न उन्होंने किया वह बिल्कुल गलत था। और मैं मानता हूं कि सब उनको लोग इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी भी जा करके उनसे आशीर्वाद लिए हैं मुकेश अंबानी जी के घर पर। लेकिन आज जो हो रहा है वह बिल्कुल गलत है। राजनीति हो रही है, विपक्ष के साथ मिल करके ताल में ताल जैसे मिला रहे हैं अब मुक्तेश्वरानंद जी, वह बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि सबको याद है, पूरे देश को याद है कि 2015 में यही अखिलेश यादव ने अपने सरकार में गणपति विसर्जन के समय अब मुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर डंडे चलाए थे। उसको कैसे जल्दी भूल जा रहे हैं। जो सनातन विरोधी पार्टी है, जो सनातन विरोधी लोग हैं, उनके साथ जाना दुखदाई है। अब मुक्तेश्वरानंद जी को अपना और पराया पहचानने की जरूरत है। कौन धर्म के साथ है और कौन अधर्म के साथ है, इसको पहचानने की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ जी ने सनातन धर्म के लिए बहुत काम किया और कर रहे हैं। इतनी बार अयोध्या गए, काशी गए, मथुरा गए, सब जगह काम कर रहे हैं। उनको चाहिए कि उन्हें सपोर्ट करना, उनको ब्लेस करना, आशीर्वाद देना। लेकिन बार बार जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ बोल रहे हैं, अब ये पूरी तरह से राजनीति लग रही है और केवल विपक्ष क्यों वहां जमावड़ा लगा रहा है। आचार्य शैलेश जी, ऐसा नहीं लग जा रहा है वहां पर कि राजनीति में तो पक्ष विपक्ष होता ही है। अब आप देखिए कुछ हाँ, दिन में ममता पक्ष विपक्ष बनर्जी भी होता ही साथ है। पक्ष लेना शुरू कर देंगी। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ चीजें अलग हो रही हैं, अलग चीजें हो रही है। यहाँ भी पक्ष विपक्ष हो गया, संत आपस में बढ़ गए, एक पक्ष का एक विपक्ष का हो गया। देखिए, हमें सबसे ज्यादा दुख की बात है कि हमारे बटुकों को जो पुलिस ने पिटाई किया वह दुखदाई है। बटुकों को जिस तरह से उनकी चोटी खींचा गया वह दुखदाई है। उन सब पुलिस वालों को सजा मिलनी चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब मुक्तेश्वरानंद जी जिस तरह से राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं, 370 धारा के पक्ष में बात करते हैं, 377 धारा वापस आना चाहिए। जिस तरह से पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोगों के बीच में शंकराचार्य जी पाकिस्तान के समर्थक की तरह जिस तरह से उनका वायरल हुआ वीडियो, यह अपने आप में दुखदाई है। चलिए इसका भी जवाब लेते हैं, आचार्य मदन जी महाराज हमारे साथ हैं। आचार्य मदन जी, क्या ये है कि वो सनातन के साथ तो है लेकिन देश विरोधी बात करते हैं, ऐसा है? नहीं, ऐसा देखिए, बहुत विषय अलग अलग हो जाएगा कि इसमें क्या क्या टिप्पणी, कौन क्या बोल रहा है। मैं एक आपको इस चित्र दिखा रहा हूं, अगर आपका कैमरा इस फोटो को अगर कैच करे तो आप कर सकते हैं। इसमें मुक्तेश्वरानंद जी सोफे में बैठे हैं, आसन में, और उनके बगल में हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के गुरु बैठे हैं, महंत अवैधनाथ जी। पीछे महंत दिग्विजयनाथ जी का चित्र आप देख सकते हो, और दंड लिया हुआ है स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने। जब दंड धारण किया था संन्यास, तब का ये फोटो है। तो कोई इन्हें संत मानता है नहीं मानता है, तो इस फोटो को भी वो जरा नजर मारे कि संत की अपनी प्रतिष्ठा है। अब वो शंकराचार्य के पद पर है। और देखिए, इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौशल मौर्य जी ने भी ये बात कही है, भगवान शंकराचार्य शब्द से संबोधित किया है कि प्रशासन को इनसे माफी मांग लेनी चाहिए इनके चरणों में बैठकर। तो इस बात का मैसेज क्लियर हो गया है कि शासन में बैठ के मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, जब उन्होंने ये बात कह दी, इनको भगवान मान लिया, शंकराचार्य के उस पद पे दिया गया जो मठामना अनुसार के अनुसार शंकराचार्य के द्वारा ये विधि है कि उनके आचार्यों को उनके जैसा ही समझा जाए। क्योंकि शंकराचार्य जी जो थे, आदि शंकर भगवान शिव के अवतार थे, वो भगवान के समान थे, तो उनके शिष्यों को भी वही आदर सम्मान देने का ये जो परंपरा उप मुख्यमंत्री महोदय ने दी है, इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ये प्रतिष्ठा है। हम लोग बैठकर इसकी छीटाकशी करें, अब वो विषय अलग हो जाएगा कि राम मंदिर पे क्या कहा। राम मंदिर पे रामालय ट्रस्ट की ओर से 89 से वो इस मुकदमे को लड़ रहे हैं। कितना पैसा खर्च किया है, कितना समय लगाया है, पूरे ऑर्डर में देखिए उनका कितनी बार नाम आया है। हिंदू महासभा भी उसमें बराबर पार्टिसिपेशन थी 1950 से।
उसमें हिंदू महासभा भी रही है। लखनऊ बेंच में जो निर्णय हुआ वो हिंदू महासभा के इसमें आया, रामलाला विराजमान। आप मेरी बात समझिए, हिंदू महासभा उस ट्रस्ट में नहीं है, हिंदू महासभा मौन है, हिंदू महासभा का एक सदस्य को नहीं लिया गया। तो क्या हम वहां पर अगर हम आरोप करेंगे तो क्या हम गलत होंगे? लेकिन यहाँ हो तो वही रहा है ना, यहाँ से आरोप लगाया जा रहा है, वहां से आरोप लगाया जा रहा है, कोई सही वही तो कह रहा हूं कि अब ये जो कॉर्नर राजनीति का अब जो शुरू हुआ है ना, ये योगी जी के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी खड़ी की जा रही है। बात ये है, अहिल्याबाई की मूर्ति के विषय में जो एआई द्वारा जो बयान किया वो अधिकारियों ने मिसगाइड किया उनको, और सेम यहां प्रशासन फिर मिसगाइड कर रहा है इनको। तो योगी जी का कसूर नहीं है। मैं कह रहा हूं कि ये बीच के जो अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन है, जिस तरीके से उन्होंने व्यवहार किया वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और स्वामी जी अगर गौ रक्षा की बात कर रहे हैं ना, तो योगी जी भी कम नहीं है। योगी जी 2017 में आए तो उन्होंने पहले ही कानून बना दिया था, गौरक्षा पे बिल लेके आए, परंतु ये बिल गौरक्षा पे पूर्ण जो गौवध बंद होना चाहिए, प्रतिबंधित होना चाहिए, इस मांग को केंद्र सरकार कब करेगी? अब ये भारत सरकार ये मैं वापस आऊंगा मदन जी महाराज, आपके पास वापस आऊंगा। जगत गुरु शांडिल जी महाराज भी सुन पा रहे हैं। शांडिल जी महाराज, क्या नहीं लग रहा आपको कि संत भी दो पक्षों में बटे हैं? एक पक्ष में बात कर रहा है, दूसरा विपक्ष में बात कर रहा है, कोई मौजूदा सरकार के बारे में बात कर रहा है, कोई विपक्ष के बारे में बात कर रहा है, तो यहां राजनीति घुस गई है शायद। हाँ बिल्कुल, मैं आपके बात से सहमत हूँ कि संत दो धड़ों में बट गया है, ये गलत है। सनातन एक है और संत भी एक होने चाहिए। वो अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य है नहीं है, संत तो हैं। विवाद बहुत जो बढ़ाने से कोई अच्छा नहीं है, नुकसान इसमें सनातन का ही हो रहा है। तो मेरा मानना है कि विवाद ठीक नहीं है। विवाद जितना बढ़ेगा उतनी राजनीतिक पार्टियां और एक्टिव होंगी। वो एक अपना एजेंडा चला के, जो एक कम्युनिस्ट सरकार है, हिंदुत्ववादी सरकार है, उसको कैसे पतन किया जाए, कैसे वापसी करें, उसी पर ये कार्य अपना कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जैसे मोदी और योगी बाबा इतना कार्य कर रहे हैं और उसके बाद भी असुरी शक्तियां लगातार एजेंडे पे लगी हैं। तो सभी संत एक हो जाएं और एक हो करके भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए गंगा स्नान करें स्वामी जी। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, लग नहीं रहा है कि तमाम जो संत समाज है वो एक हो रहा है राजनीति के वजह से। मैं वापस आऊंगा जगत गुरु शांडिल महाराज जी। मैं आचार्य अजय गौतम जी आपके पास आना चाहूंगा। तमाम चीजें हो रही हैं, आप भी कह रहे हैं कि भाई उनके साथ गलत हो रहा है, कहीं कोई नियम नहीं है, तमाम चीजें आप भी कह रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है आपको कि वाकई ये गलत है, या कि दो लोग दो धड़ों में बटे हैं, कोई किसी का फायदा कराने में, कोई किसी का फायदा कराने में? देखिए, मैं पहले तो मेरे छोटे भाई आचार्य शैलेश तिवारी जी आए हैं, महान तंत्राचार्य हैं, मैं उनसे सम्मान करता हूं। अब सवाल ये है कि ये जो बार बार लोगों को आधी अधूरी जानकारी लेके जिस तरीके से आरोपों का इधर से उधर ये गेम पास ओवर किया जा रहा है। अब ये बार बार कहते हैं 370 की बात कहते हैं कि उन्होंने 370 का विरोध किया, लेकिन ये नहीं जानते 370 का जो विरोध है वो किस कारण से था। 370 का विरोध इसलिए नहीं था कि कश्मीरी पंडितों को नहीं जाना चाहिए, वो तो आज भी उन्होंने कहा जब 370 थी तो उस वक्त में वहां पर रणजीत सिंह कानून चलता था। आप समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। वहां रणजीत सिंह पैनल चलता था। रणजीत सिंह पैनल कोड के अंतर्गत गौ हत्या पे पूर्णतः प्रतिबंध था। गौ हत्या कश्मीर राज्य में, जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से बंद थी। जैसे ही वहां से 370 वेव हुई, रणजीत सिंह पैनल अबॉलिश हो गया, गौ हत्या चालू हो गई है। अब पूरे राज्य से आप देखिए जितनी गाड़ियां आज गौ हत्या के लिए जम्मू कश्मीर प्रांत में जा रही हैं, कहीं नहीं जा रही। जम्मू कश्मीर आज की तारीख में गौ हत्या का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। सुनिए सर, मुझे 10 सेकंड और दीजिएगा, 10 सेकंड और दीजिएगा, मैं अपनी बात पूरी कर लूं पहले, ठीक है? सिर्फ 10 सेकंड। तो जितने लोग, अब योगी जी ये देखिए जी, हमको उनका विरोधी है क्या योगी जी के? हम योगी जी के समर्थन नहीं है क्या? मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा, मैं श्री एमआई ममता नंदगिरी जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि विवाद बहुत बढ़ गया है। कैसे इसका खत्म होगा, समाधान कैसे होगा? क्या स्नान होगा? क्या लग रहा है आपको, तो क्या होना चाहिए समाधान? ये क्या बताएगी? मैं कहूंगी कि स्नान करो और निकल जाओ, जिसके लिए आप आ गए वो करके जाओ, और क्या है। लेकिन बात सिर्फ स्नान तक नहीं रह गई। आप आ गए हो स्नान के लिए ना, अमृत के लिए ना, रोका था ना उनको, रोकना तो अभी क्या कर सकते हैं? उनका एक बच्चे की तरह हट चल रहा है,
वो हट निकल जाए और आप सब चुपचाप रह जाए तो वो भी अपने आप तो चले ये हट जाएंगे। खत्म कैसे होगा? कैसे हट खत्म होगा? अभी ये गुरु को प्राश्चित करना चाहिए कि उसके वजह से गुरु को प्राश्चित करना चाहिए, उसके वजह से बटुक ब्राह्मणों को जो झेलना पड़ा ये गुरु के मूर्खता के वजह से, अहंकार के वजह से, उनको आप सलाह दे रही हैं अभी मुक्तेश्वरानंद को कि आप प्राश्चित करें? का भ्रमण किया था, पूरे सृष्टि का भ्रमण शंकराचार्य को सलाह देंगी। आदि शंकराचार्य ने पैदल होके, ये कौन से अहंकार निकले? ये संत भी नहीं है, इनको शंकराचार्य किसने बनाया ये मुझे समझ में नहीं आता। वो अपने अहंकार में खुल के बोलिए। बच्चों को, अपने बटुक ब्राह्मणों को आप खुलकर बोल सकती हैं। अत्याचार हुआ, ये गुरु को प्राश्चित करना चाहिए। ये गुरु का प्राश्चित होता है, शंकराचार्य का प्राश्चित होता है, उनको करना चाहिए। चलिए, बहुत बड़ी बात कह दी आपने, बहुत बड़ी बात कर दी यामाई ममता नंद गिरी जी की, प्राश्चित करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़ी और अपनी बात आपने सामने रखी है। चलिए, सनातन की जय हो और होना भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं यहां बटे हुए तमाम लोग, और हम भी यही चाहते हैं कि सनातन 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 बटना नहीं चाहिए, सनातन में लोगों को साथ होना चाहिए। मैं आचार्य गौतम कुछ कहना चाह रहे थे, आप सुन पा रहे थे जी? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट बात में कह रहा हूँ, जो भी लोग आदि, अब एक बात बताइए, योगी जी ने एक बयान दिया, मैंने सभी अवैध बूचड़ खाने बंद कर दिए, तो बहुत स्वागत योग्य है। वैध बूचड़ खाने चलेंगे, लेकिन मेरी आप बात का मर्म समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हम तो कह रहे हैं कि वैध भी क्यों चलेंगे, एक संत के शासन में वैध बूचड़ खाने भी क्यों चलने चाहिए? मेरा छोटा सा प्रश्न इतना बता दीजिए, क्यों हमें बीफ बेचना है? क्या हमारे पास और कुछ काम करने के लिए नहीं बचा? सारी विदेशी मुद्रा में बीफ बेचने से ही आएगी क्या? अगर हमारी पीड़ा इतनी तो है भाई, हम यही तो कह रहे हैं, पूरे देश के अंदर नॉर्थ ईस्ट से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से लेके असम तक, भाई गौ हत्या बंद कर दो, गौ हत्या पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा दो, किसी भी रूप में गौ की हत्या नहीं होनी चाहिए, ये गंगा अविरल बहनी चाहिए, गंगा पे बांध मत बांधो। गंगा गाय गायत्री की बात करना क्या इस देश के अंदर देशद्रोह हो गया, जो उनके साथ इस तरीके से व्यवहार हो रहा है? क्या शिखा रखना इस देश में अपराध हो गया कि बटुकों की, सन्यासियों की, ब्रह्मचारियों की शिखा पकड़ पकड़ के जूते से मार रहे हैं? दंड रखना अपराध हो गया? जिस दंड को देवता का मान के देवता मूर्ति का स्पर्श कराते हैं, उस दंड को आप पैरों के नीचे तोलो? ये संत बिल्कुल। मैं शैलेश तिवारी जी आपके पास आऊंगा। आचार्य, आपको क्या लगता है, जो बातें आप कह रहे हैं कि भाई उन्होंने धारा 370 का विरोध किया, उसका जवाब दिया गया कि क्यों किया, क्या किया, लेकिन अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि विरोध था या फिर राजनीति थी? देखिए, अबू मुक्तेश्वरानंद जी हमेशा विपक्षियों के साथ दे रहे हैं, चाहे वह पालघर में 2 संतों की हत्या हुई, उद्धव ठाकरे के समय में जब वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था, उसके साथ चले गए और उनको जाकर के आशीर्वाद दे दिए, उनका आशीर्वाद भी व्यर्थ चला गया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तो नहीं बन पाए। ममता बनर्जी जिस तरह पूरे देश में सबको पता है कि यह हिंदू विरोधी मुख्यमंत्री है, हिंदुओं के खिलाफ काम करती है, बांग्लादेशी लोग घुसपैठ कर रहे हैं, उसका साथ दे रही है अपने वोट बैंक के लिए। कभी आप साथ दे रहे हैं ममता बनर्जी का। लालू यादव का बेटा जो बोलता है कि मंदिर बनाने से क्या होगा, हॉस्पिटल बनाओ, वहां जाकर के आप बीजेपी के खिलाफ जो है 243 सीटों पर चुनाव लड़ाने के लिए घोषणा करते हैं लोगों का। तो यह साफ जाहिर होता है कि अबू मुक्तेश्वरानंद जी बीजेपी के खिलाफ हैं। सनातन धर्म के लिए जिस तरह बीजेपी काम कर रही है, सनातन धर्म के लिए जिस तरह राम मंदिर का निर्माण हुआ, राम मंदिर हम लोग प्राप्त कर लिए, इसके बावजूद भी बीजेपी के खिलाफ बार बार षड्यंत्र की तरह जो कर रहे हैं विपक्षी पार्टी, उनके साथ उनको समझ नहीं पाना और कौन शत्रु है कौन मित्र है उसको नहीं समझ पाना, विपक्षियों के साथ देना यह दुखदाई है। उनको ऐसा चले नहीं जवाब ले करना लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। मदन जी महाराज, क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है जो बातें कही जा रही है कि बीजेपी के खिलाफ है अबू मुक्तेश्वरानंद? देखिए, बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है और इस डेमोक्रेसी में 1949 पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के हिसाब से कोई भी सोसाइटी चुनाव लड़ने के लिए अपने आप को पंजीकृत कर सकती है, ये लोक अधिकार है। बिल्कुल संक्षेप में जवाब चाहिए मुझे आपका। संक्षेप में बात यह है कि देखिए, ये बात आरोप बिल्कुल 100% सही है कि वो बीजेपी के एंटी। चलिए, मैं एक मिनट रोकना चाहूं, एक मिनट जी। बीजेपी के एंटी होना
क्या राष्ट्रद्रोह है, क्या देशद्रोही कहा जाएगा? क्या वो संत नहीं रहेंगे? संत तो रहेंगे ना, धर्मगुरु तो रहेंगे ना। आज योगी आदित्यनाथ माननीय ने गोरक्षाधीश्वर होते हुए भी बिल्कुल ज्यादा वक्त नहीं है, मैं वापस आऊंगा जगत गुरु शांडिल जी महाराज, क्या लग रहा है बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं अभय मुक्तेश्वर आनंद? बीजेपी के खिलाफ, सनातन के खिलाफ लगातार सनातन को कमजोर करने का कार्य, एक पूरा एजेंडा हिंदुओं को, सनातन को कमजोर करने का है। हम मानते हैं गौ का हत्या बंद होना चाहिए, करपात्री जी ने भी कहा, करा आंदोलन, और मठ मंदिर सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने चाहिए, उसका एक तरीका है। लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकना ये अलग बात है। आप इनका लगातार पिछला रिकॉर्ड और बयान उठा के सुन लें, देख लें, आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि ये शंकराचार्य हैं, संत हैं कि किसी पार्टी के एक प्रवक्ता हैं। आप तो सत्ता के, चले नहीं, बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं कि संत सनातन हमेशा उसका झंडा बुलंद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप संतों का, महामनों का, कि धर्म संसद में हमारे साथ जुड़े और बहुत बड़ी बात हुई, चर्चा में भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर मिलेंगे, देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।